ढाणी को आज नंद बाबा के यहाँ आयो है। ये ढाणी को कौन है भैया? बोले जे कछु ना करें, केवल अपने यजमान के काजे नित्य पूजा करें कि हमारे यजमान को मंगल हो, हमारे यजमान के घर कछु आनंद हो, हमारे यजमान के यहाँ सब मंगल ही मंगल हो। इनको केवल यही काम है। और जब भी कोई आनंद को उत्सव होवे घर पे तो यजमान इनको बुला के खूब सारी दक्षिणा दें। पर नंद बाबा के ढाणी के का एक वैचित्र कि आज 80 वर्ष है गए, लेकिन नंद बाबा के ढाणी के को कछु मांगवे को अवसर ही नहीं मिलो। क्यों? नंद बाबा के यहाँ कछु आनंद भयो ही ना है। फिर भी नंद बाबा वाक को विचार करके कछु ना कछु वा के घर भेजते रहे, लेकिन वहां से वाकू सुख ना मिले। वाकू यही लगे कि भैया नंद बाबा के कछु लाला होए, कछु उत्सव होए, तब मैं मांगवे जाऊं, अधिकार से मांगवे जाऊं। 80 वर्ष से प्रतीक्षा कर रहा है। रोज सूर्य को प्रणाम करे, देवतान को प्रणाम करे, यमुना मैया से प्रार्थना करे, हमारे नंद बाबा के घर एक लाला भेज दो, कोई संतान भेज दो, कछु आनंद कराओ तो मैं मांगवे जाऊं आशीष देके। आज ढाणी के कुछ जैसे पता चली नंद बाबा के घर लाला भयो है। ओहो महाराज, पहले तो मूर्छित है गए हो, सुन करके इतना आनंद भयो कि मूर्छा में चलोगे, लेकिन बाद में होश में आयो तो दौड़ो दौड़ो नंद भवन पे आयो है। नंद बाबा ने जैसे ही ढाणी के को देखो, आप सबन को समझ आ रही है ना ब्रज भाषा, कोई दिक्कत तो ना है ना? तो जैसे ही ढाणी के को आयो, नंद बाबा ने भी दौड़ करके बाकू हृदय से लगायो। नंद बाबा बोले, अरे ढाणी के, मेरे अकेले की तपस्या ना 80 वर्ष की तेरी तपस्या है भैया, तू प्रतीक्षा कर रो, आज तेरे मन की है गई है, अब तू बता, आज चूकियो मत, आज चूकियो मत, 80 वर्ष की पूरी कसर निकाल ले, सब मांग ले, जो तेरे मन में हो तू मांग ले आज मुझसे। ये बात आप लिख लीजिए बंधुओं कि ठाकुर जी पधारेंगे तो संग्रह की स्थिति नहीं रहेगी। नंद बाबा का बस नहीं चलना, नहीं तो स्वयं को लुटा दें। नंद बाबा बोले मांग का चाहिए। अब ये ढाणी के को प्रसंग ब्रज भाषा में इतना प्यारो प्रसंग है, पूज्य पिताजी बहुत भाव से गाते हैं। मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। मैं आज आपके पास जब मांगवे आने लगो तो मेरे परिवार के लोगों ने पूछी कहाँ जा रहे हो, मैंने कि अरे नंद बाबा के लाला भयो है। मेरी अम्मा नाचन लगी, मेरे बालक नाचन लगे, मेरी घरवारी नाचन लगी, सब पूरे घर में सब नृत्य करने लगे। बोले भैया आज हमारे यजमान के घर लाला भयो है। सबन ने अपनी अपने भाव रखे, कछु कछु मांगो है, मैं आपकी आज्ञा हो तो बताऊं। नंद बाबा बोले हाँ बता, कहा चाहिए? बोले तेरे तात कहो समझाए राय सो, जाए आशीषा दीजे। मेरे बड़े भैया ने कहिए कि भैया नंद बाबा के लाला को मेरी तरफ से आशीर्वाद दियो और बधाई में मेरे काजे कहा लाएगो? बोले कहा लाऊं? बोले 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लीजो। 200 भैंस लेके आइए। और कैसी भैंस? बोले एक भैंस के नीचे 1 मन दूध हो, मतलब एक भैंस 1 मन दूध देती हो। नंद बाबा बोले ए ढाणी के, तेरी उम्र कितनी है गई? बोले 100 के आसपास। और तेरे भैया की? वो भैया उचल लो होगो 150 के आसपास। अब भैया द्वापर में तो बड़ी उम्र होती सबकी। बोले 150 की उम्र में 200 भैंसन को दूध पी के कहां जाएगा भैया? और 1 मन दूध एक गई, एक भैंस थे, 200 मन दूध रोज होगा तेरे घर में, कहा करेगो भैया या को? बोले व्यापार आदि करेंगे। बोले देख भैया हम लोग सात्विक लोग हैं, भैंस वैंस ना पालें, हमारे घर पे भैंस तो है ना है, और दूर दूर तक ब्रजमंडल में कोई भैंस है ही ना है। ठीक है तेरे भैया की ज्यादा ही इच्छा है तो कहीं से मंगवा के वाको भिजवा देंगे, ठीक है 200 भैंस देंगे। और बता कहा चाहिए तो? बोले मैं अपने बड़े भैया की बात मान के आने लगो, इतने में ही तापाछे आछे समझाए, तिनके जेठे भैया, वाके काजे दीजो बाबा, सुभग 700 गैया। मेरा एक और बड़ो भैया है, वातु बड़ो भैया। नंद बाबू बोले बाकी उम्र कितनी है? बोले वो 200 साल को है गो। बोले वाह, 200 भैंसन को दूध ये बीचवारो पीवेगो, 700 गैया को दूध वो बड़ो बारो पीवेगो, 700 गैया चाहिए? बोले हाँ।
चल भैया गैया तो हम देंगे, गैया तो तू चाहे 700 नहीं तू 7000 ले जा। 9 लाख गाय हैं नंद बाबा के भवन में। ठाकुर जी अरे गेरे ना भाई भैया, खूब सोने की चम्मच मुंह में आइए सीधे, ऐसे घर में आए ठाकुर जी। और लाल जी भैया विचार ना करें, तो हमारा विचार है, ब्रज के कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं है, ब्रज पूरा समृद्धवान है। और समृद्धवान किस भाव से? ब्रज में धन लक्ष्मी तो महाराज लोटी पड़ी रहे ब्रजमंडल में, लक्ष्मी तो ऐसे ही लोटी भई है। ब्रज के लोग तो भाव और प्रेम के समृद्धवान है। ब्रज के लोगों में जैसो प्रेम है, ऐसो कहीं ना मिलेगा आपको। तो वाक्य काजे 700 गैया दियो, अच्छा 200 भैंस है। मुनीम जी लिखते जाओ भैया, जो जो कह रहे हो सब देंगे याकू। बोले और बता? बोले मैं दोनों भैया की बात मान के आने लगो, इतने में ही मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, तैसे ताके साथी, वाके काजे दीजो बाबा, मत मदा तो हाथी। मेरो बेटा बोलो कि भैया मैं जाऊंगा नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद देवे, लेकिन बाबा ऐसे ना जाऊंगा, तो अपने सखान के संग जाऊंगा। नंद बाबा बोले तो फिर बातें कहो, अपने सखान के संग आ जाए, पूरी टोली लेके आए, सब व्यवस्था कर देंगे हम। बोले ऐसे ना आवे गो। बोले तो? बोले वाने कहिए मेरे काजे एक मतवालो हाथी लेके आई हो, वहां पे आगे मैं बैठूंगा, मेरे सब सखा बैठेंगे, और नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की गाते भय हम आवेंगे, हमारे काजे एक हाथी लेके आएंगे। आहा, अच्छा देखो ढाणी को बोल रहा है और नंद बाबा लिखवा रहे हैं, और लाखों ब्रजवासी चारों तरफ बैठ करके सुन रहे हैं। और जैसे ही नंद बाबा ने कि हाँ भैया हाथी देंगे, तभी ब्रजवासी ने पंक्ति लिख दी, हाथी दीने। अभी घोड़ा तो आवेंगे आगे, रुको। ये जो नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की, ये सब गा ही रहे हैं। जैसे 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 200 भैंस नहीं, सब गाने लगे नंद घनानंद भयो जय कन्हैया लाल की जय हो, नंद बाबा की खूब दान कर रहे हैं। गैया दई, भैंस दई और हाथी दियो। बोले और बताओ और क्या चाहिए? आज का व्यक्ति इतना दान कर सकता है? इतने में डर जाएगा, भैया रुक जा, कोई हम पे लॉटरी थोड़ी लगी है जो लूट के ले जाएगा। लेकिन नंद बाबा कह रहे तू बोल तो जा, बस चुप मत होइयो, रुकियो मत, बोल और बता क्या चाहिए। बोले मैं बड़े बेटा की बात मान के आने लगो, इतने में मेरा छोटो बेटा आ गया। और छोटे बेटा ने कहा कही, बोले छोटो सुत चंचल अति मेरो, छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। अब गाओ हाथी दीने घोड़ा दीने। अब अगली के काजे रुको, आगे देंगे। हाथी दिए, घोड़ा दिए, गैया दई, भैंस दई, 10 है राशि घोड़ा, मत वाले आनंद वाले और बढ़िया दौड़वे वाले घोड़ा, 10 घोड़ा दियो। नंद बाबा बोले देंगे भैया, हाथी देंगे, घोड़ा देंगे, सब देंगे, और बता और क्या चाहिए? बोले मैं छोटे बेटा की बात मान के आने लगो, इतने में बड़े बेटा को भी ब्याह भयो मेरे को। मेरी बहू आ गई घूंघट करके और कहा बोली, बेटा बधू लाज तजमो सो, घूंघट मुख दे बोली। मेरे बेटा की बहू आई और आकर के मुंह से बोली, ससुर जी, पिताजी, मेरे पिताजी ने आपके लाला से मेरो ब्याह यामारे कियो, क्योंकि आप नंद बाबा के ढांडी के हो। सबन ने यही कही मुंह से आके, अरे भैया नंद बाबा यजमान है यहाँ के घर में ब्याह कर ले, खूब आनंद में रहेगी, खूब सुख समृद्धि रहेगी, नंद बाबा खूब दान करेंगे। लेकिन आज इतने वर्ष मेरे ब्याह को हुए गए, आज तक कोई दान मुंह को दिखो ना है। आज नंद बाबा के लाला भयो है, पिताजी मेरे काजे कहा लाओगे? बोले बता बेटी तो को कहा चाहिए? बोले मेरी तरफ से लाला को खूब स्नेह करियो और नंद बाबा से जाके कहियो मैं उनकी भी बहू हूं, या हमारे नख सिकसों गहनों सब ले हो, तीहर से ती चोली। पैर के अंगूठा से लेके सिर तक जितने गहने हूं मैं एक स्त्री के, वो सब गहने बनवा करके मेरे काजे लाई हूं। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए। अरे ढाणी के, तेरी बहू तो हमारी बहू है। मुनीम जी सुनार को बोलो जावेगो और जाके बहू को पूरा नाप लेके आवेगो और जैसो वाकू प्रिय हो वैसे वाके काजे गहने भिजवाओ।
ब्रजवासियों के नेत्रों में अश्रु आ रहे हैं कि आज नंद बाबा कितने प्रसन्न हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है बंधुओं कि कई घरों में पुरुष ज्यादा उदार मना होते हैं तो पत्नी हाथ बस अब ठीक है, इतना ही करो, अब कहां इतना लुटा रहे हो। लेकिन यहां पर यशोदा जी ऐसी नहीं है। अभी सुनना आगे क्या हुआ। बहू की बात मान करके मैं जैसे ही आगे आने लगो, इतने में कहा भयो, बोले मैं बेटान की बात, बहू की बात, भैयान की बात मान के आने लगो। इतने में एक इकलौती बेटी है मेरी, बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भाई ठाड़ी, और कहा बोली पिताजी मैं हूं चलूंगी आपके संग। मैंने की चल लाली तू भी चल। बोले ना ऐसे नहीं जाऊंगी। तो बोले सहित कहार पालकी ले हूं, सोजो भरियो गाड़ी। नंद बाबा ते जाके बोलो सुंदर सी सोने की पालकी बनवावेंगे, 4 कहार उठावे वारे वाके सहित पालकियां भेजेंगे, तब मैं सज धज के पालकी में बैठ के तब जाऊंगी लाला से मिलने। और वो पालकी सदा मेरे पास ही रहेगी, 4 कहार भी यहीं रहेंगे। ऐसा दान मांग के आएंगे। नंद बाबा बोले देंगे भैया, पालकी तुरंत निकलवाओ। एक सुंदर पालकी तैयार करी, 4 कहार तैयार। वो जाओ ढाणी के घर और या की लाली को बढ़िया लेके आओ, सब प्रेम से हमारे लाला को आशीष देवे आवेगी। तब ब्रजवासियों ने कहा पालकी दीनी, हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी, पालकी प्रदान करी। अच्छा लाला और बता, और कोई रह तो ना गया तेरे घर में? बोले हाँ एक रह गया। बोले कौन? मेरी अम्मा, मेरी मैया। नंद बाबा बोले अभी अभी बैठी है तेरी मैया? तू 100 वर्ष को, तेरो भैया 150, बड़ो भैया 200 वर्ष को, मैया कितने साल की होगी? बोले मैया तो अभी 400 वर्ष की है गई होगी। वाह। बिना दांत वाली मेरी मैया आई और आकर के मुंह से कहा बोली माता कहो दही धर आगे, सुन बेटा मेरी सीख। मेरी मैया ने मेरे आगे दही को एक मटका धर दिया और मोते बोली मेरी बात सुन के जा। 80 बरस बाद आज नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है, ऐसो दान मांगियो नंद सो, हम बहुरे न मांगे भीख। ऐसो मांग के आइयो, ऐसो मांग के आइयो कि जीवन में फिर कभी हमको मांगनो ना पड़े, नंद बाबा से कभी कछु कहनी ना पड़े। ऐसो दान मांग के आइयो। नंद बाबा बोले अरे भैया तेरी मैया की बात हम निश्चित मानेंगे, सब चीज दुगनी दुगनी करके देंगे। 200 नहीं 400 भैंस देंगे, 700 नहीं 1400 गैया देंगे, 1 नहीं 2 पालकी देंगे, 1 नहीं 2 हाथी देंगे, 10 नहीं 20 घोड़ा देंगे, सब चीज दुगनी दुगनी देंगे तो को। और कोई रह तो ना गयो? इतने में ढाणी को बोला हाँ हाँ सबन की बात है गई। इतने में यशोदा मैया बोली पीछे से नहीं अभी एक रह गई है। तेरे बेटान की बात सुन लई, तेरे भैयान की बात सुन लई, तेरी लाली की बात सुन लई, बहू की बात सुन लई, मैया की बात सुन लई, तेरी घरवारी माने कछु ना मांगो। घरवारी को नाम सुनते ढाणी के नेत्र सजल हो। यशोदा मैया बोली एक सामग्री नहीं मिलेगी, पहले जे बता कि ढांडन ने कहा मांगो है, वानू तो कछु मांगो होगो। और ढांडन की बात कहते हुए हृदय भर आया ढाणी का। उसने क्या मांगा? तब बोली मेरी घरवारी, नीके नीके जइयो। मैं सबन की बात मान करके जब अपने घर से बाहर निकल गए हो ना, तब मेरी घरवारी आई और आकर के मेरा हाथ पकड़ो और मुझसे कहा बोली मैं 1 घंटा से देख रही हूं कोई 200 भैंस, 700 गैया, 2 हाथी, पालकी और सिर से पैर तक पूरे गहने, और जन कहाँ मांग रहे हैं। अरे नंद बाबा के लाला भयो है, कोई कुबेर को खजानो ना भयो जो इतनो मांग के आओगे उनसे। मेरी बात मानियो, नंद बाबा यदि थोड़ो दें बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आई। यदि नंद बाबा एक तुलसी पत्र हाथ में धर दें तो वाकू भी पूरा संसार मान करके सिर से लगा करके घर आइयो, हमारी लाज रख करके आइयो, कुछ ज्यादा कहवे की आवश्यकता नहीं है।
ये बात सुनते ही नंद बाबा और यशोदा मैया दोनों के नेत्र सजल हो गए। ढाणिके को हृदय से लगा लिया नंद बाबा ने। ऐसो प्रेम, ऐसो स्नेह, ये ब्रजवासी हैं भैया। इनकी बात में कभी कभी आपको लग सके कि ये तेज बोल रहे हैं, इनके व्यवहार में कभी कभी आपको लोभ झलक सके, इनके स्वभाव में कभी कभी आपको ईर्ष्या झलक सके, लेकिन आप हमारी बात सत्य मानियो, ब्रजवासी बाह्य आवरण से लोभ, ईर्ष्या, द्वेष सब दिखावे, लेकिन हृदय से अत्यंत प्रेमी है। इसीलिए बांके बिहारी जी बिक गए इन ब्रजवासी के काज। ये व्यवहार में ऐसा कर सकें कि आपको लगे कि ये क्रोधी हैं, ये लोभी हैं, ये द्वेषी हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं, ये अल्हड़ हैं, लेकिन हृदय से प्रेम को अगाध समुद्र है ब्रजवासी को। यही मारे श्री जगन्नाथ जी की भुजाएं खड़ी क्यों हैं? ये भुजाएं ऐसी क्यों हैं? ये प्रेम विगलित स्वरूप क्यों है श्री जगन्नाथ जी? जगन्नाथ जी पिघले हुए देवता हैं ब्रजवासियों की याद में। जब द्वारिका में रोहिणी मैया ब्रज लीला सुना रही थी कृष्ण पटरानियों को, उस समय कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी दोनों द्वार पर बैठ करके ब्रज की लीला सुन रहे थे, और लीला सुनते सुनते प्रेम की 10वीं अवस्था पार हो गई। आंखें पिघल गई, हाथ पिघल गए, पैर पिघल गए, पूरा अंग पिघल गया, और ब्रजवासियों की याद में दोनों भुजाएं खड़ी हो गई कि अरे भैया कोई लाओ इन ब्रजवासियों को मेरे हृदय से लगा दो। ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको ना ही बिसारी हूं मोहे नंद बाबा की याद। तभी प्रकट हो गए श्री जगन्नाथ महाप्रभु। ये ब्रजमंडल के परकोटे में जितने ब्रजवासी हैं ना, इनके प्रेम के, इनके प्रेमी का स्वरूप है श्री जगन्नाथ जी का। ऐसा वर्णन आता है जगन्नाथ जी की लीलाओं में कि प्राचीन काल में जब इतने साधन नहीं थे ना, ब्रज से जगन्नाथपुरी पहुंचने में महीनों लगते थे, तो उस समय वृंदावन से यदि कोई ब्रजवासी निकलता था ना जगन्नाथपुरी के लिए, तो वहां मंदिर में बैठे हुए श्री जगन्नाथ जी का श्री विग्रह ऐसे झूमने लग जाता था अपने आप। और पुजारी जाकर के देखते जगन्नाथ जी झूम रहे, जाकर के निवेदन, जय जय आज कैसे झूम रहे हो? बोले अरे भैया बस कछु दिनान की बात है, एक ब्रजवासी मेरे दर्शन को आ रहा है, वाके काजे उत्तम व्यवस्था कर दो, वाके काजे भोजन की व्यवस्था कर दो। और सुनो, जब वो आवे ना, बाकी इनको तो दूर से दर्शन कराए दियो, लेकिन वह ब्रजवासी को चुपके तो मेरे हृदय से लाके लगाए दियो। मेरे हृदय की ताप तभी बुझे जब ब्रजवासी मुंह को हृदय से लगाए। ये परब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर त्रिलोकी नाथ के शब्द हैं ब्रजवासियों के लिए। इसलिए भैया मैं बार बार कहूं, बिहारी जी को एक बार को दंडवत ना कर पाओगे, भीड़ बहुत है मंदिर में, जिद मत करियो नहीं तो कुचल जाएगा, कोई चढ़ जाएगा ऊपर आपके। बिहारी जी से बढ़िया तो मंदिर से बाहर आके कोई ब्रजवासी को दंडवत कर लियो, बाको प्रणाम कर लियो, वो श्रेष्ठ है। आप लोग बिहारी जी को अपने हाथ से भोग नहीं पवा सकते, तो कोई ब्रजवासी को बैठा लियो, सुंदर सुंदर पकवान बना के अपने हाथ से पवाई दियो, और यही विचार करियो कि बिहारी जी पा रहे हैं। आप विश्वास मानो, ये ब्रजवासीन से जो आपको प्रेम बढ़ेगा ना, ठाकुर जी को प्रेम आपसे बढ़ जाएगा। मैं कभी कभी कथाओं में कहा करता हूं कि हमारी भक्ति पुष्ट हो रही है, इसको पहचाने कैसे? हम जो कर रहे हैं, हमारी जो भक्ति है वो सही मार्ग पर चल रही है, ठाकुर जी उससे प्रसन्न है, इसका पहचान कैसे किया जाए? तो दो पहचान है भैया। पहली पहचान, गौशाला में जाओ, गैया से यदि भय नहीं लगे, गैया के गौमूत्र गौ गोबर से घृणा नहीं हो, गैया को कुछ पवावे में आपको भय नहीं लगे, गैया से गले लगवे को मन करे, गैया की सेवा करवे को मन करे, वाके गौमूत्र और गौ गोबर के प्रति घृणा नहीं हो, तो समझो आपकी भक्ति पुष्ट है। और दूसरो, वृंदावन में बिहारी जी से ज्यादा ब्रजवासी प्यारे लगन लगे, तो समझो कि आपकी भक्ति पुष्ट है, आपकी भक्ति श्रेष्ठ है। ये ब्रजवासी हैं भैया। तो ऐसे नंद बाबा ने दान किया और ढाणी के लेकर के वाकू गए। बोले नंद के लाला की। पूरे ब्रजमंडल में 1 वर्ष तक नंदोत्सव मनता रहा, 1 वर्ष तक सब नाचते गाते रहे। इसी बीच जैसे ही ठाकुर जी 6 दिन के भये, तो कंस के द्वारा भेजी गई एक राक्षसी आई जिसका नाम है पूतना।
पूतना कुरूपिणी है, लेकिन महाराज कंस की अति प्रिय है। कंस ने जब ये बात कही कि मेरे शत्रु ने ब्रजमंडल में जन्म ले लिया, तो पूतना ने कहा महाराज मुझे सेवा दो, मैं जाऊं और जाकर के आपके शत्रु का वध करूं। कंस ने कही कि आपको रूप इतना भयावह है, सब देख के भाग जाएंगे और बालकन को आप मारना चाह रही हो, कैसे संभव होगा। पूतना ने अपनी राक्षसी विद्या से अपने रूप को बदल लिया और कहा मैं रूप बदल करके जाऊंगी, अति सुंदर बन के जाऊंगी, अति सुंदर बन के जाऊंगी। और पूतना रूप बदल करके अति सुंदरी बन करके ठाकुर जी के दर्शन को जा रही है, ठाकुर जी को मारवे जा रही है। कि कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंश्चचार निघ्नन्ति पुरुग्राम व्रजादिषु। पूतना ने अपना रूप बदल लिया, इतनी सुंदर बन गई पूतना कि उसके रूप को देख करके अब सब आकर्षित होने लगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। पूतना ने 84 कोस ब्रजमंडल में 10 दिन के अंदर जन्म लेने वाले हर बच्चे को मार दिया। कैसे मार दिया? बोले उसके रूप को देख करके सबको लगता था अच्छे घर की होगी, सुंदर है, अच्छे वस्त्र पहन के आई है, अच्छी होगी, और सबने उसको स्वीकार किया और घरों में जाती, बालकों को खिलाने की भावना से अपने पयोधर का पान कराती, विष पीते ही बालक मर जाते। व्यक्ति का स्वभाव है बंधुओं कि हम लोग स्वरूप पर बहुत जल्दी रीझते हैं। स्वरूप और वस्त्र ये हमारे आकर्षण के केंद्र हो चुके हैं। आध्यात्म सिखाता है कि किसी के स्वरूप और आवरण पर ज्यादा आकृष्ट मत होइए। उसको परखने के लिए सबसे पहले उसके हृदय को देखिए, स्वभाव कैसा है। मैं तो स्पष्ट कहता हूं कथा में, किसी व्यक्ति को पहचानने 3 चीजों पर नजर डाल दें। देखो अब किसी की परीक्षा लोगे तो निश्चित परीक्षा भाव से जाओगे तो वो अच्छा ही बनेगा आपके आगे। इसलिए 3 चीजों का ध्यान रखना। सबसे पहले उसकी आंखें देखना, नेत्रम। यदि नेत्र बहुत चपल हैं, चपल बोले तो बहुत मटकते हैं, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, इधर ऊपर नीचे, ऐसे बार बार भौएं मटकती हैं, नेत्र मटकते हैं, समझ जाना कि इसमें थोड़ी चतुराई है। नेत्रम। दूसरा परिचय है उसकी वाणी, वक्त्रम। शब्दों का चयन देखिएगा, सुनिएगा क्या बोलता है, किन शब्दों का प्रयोग करता है। उन शब्दों से पता चल जाएगा कि व्यक्ति कैसा है। और तीसरा उसके विकार। वो जब बैठता है तो बैठता कैसे, चलता है तो चलता कैसे, लेटता है तो लेटने की प्रक्रिया क्या है, खाता है तो मुंह कैसे चलाता है। अब ये सब अटपटे लगेंगी बातें, लेकिन भैया देखो, अगर सद संबंधी चाहिए तो इन 3 चीजों का विचार करो। नेत्रम वक्त्रम विकारेण, इन 3 चीजों पर ध्यान रखो। नेत्र गंभीर हैं, नेत्र स्थिर हैं, तो निश्चित है कि इसका हृदय भी स्थिर है। बहुजल्पिक नहीं है, कम बोलता है, अल्प शब्दों में ही अपनी बात रखता है, तो निश्चित है कि ये संबंध बनाने योग्य है। उसकी चाल चलन उठना बैठना सब सम है, समत्व है, सब में ज्यादा। जैसे कई लोग सोफा पे भी बैठते हैं तो बड़े विचित्र बैठते हैं। एक महाराज मैं कहां तक कहूं, कथा भी सुनते हैं कई लोग तो ऐसे पढ़ के सुनते हैं, ऐसे पढ़ के सुनेंगे महाराज की जैसे लाट साहब बैठे हैं सामने। कई लोग घरों में भी ऐसे सोते हैं, ऐसे बैठते हैं, विचित्र उनकी स्थिति होती है। निश्चित है कि ये इन तीनों में यदि दोष है तो व्यक्ति में दोष होगा। इन तीनों पर विचार करो। पर हम लोग क्या करते हैं, हम तीनों पर विचार नहीं करते, हम केवल रूप देखते हैं और वस्त्र देख लेते हैं कि हाँ ये अच्छे हैं तो ये अच्छा ही होगा। हमारे वृंदावन में जाओ, हरिदासी परंपरा, हरिवंशी परंपरा के वैष्णवों को देखो। महाराज
2 जोड़ी वस्त्र हैं, उसी में ही पूरा जीवन निकाल लें। चंदन के पूरे मुंह पर ऐसे आप लोग क्रीम लगाओ, वो ऐसे पूरे चंदन ब्रजरज पूरे मुंह पे लगाए घूमते हैं, हाथ में नाम जप माला होगी। अच्छा, कई वैष्णव बड़े सुंदर बन के घूमते हैं। मैं थोड़ा कभी कभी बोल जाता हूं ज्यादा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वृंदावन में श्रृंगार का अधिकार केवल श्याम सुंदर और किशोरी जी का है। हमको तो सामान्य रहना चाहिए, हमको तो सहज रहना चाहिए। आप कहोगे महाराज जी श्रृंगार आप ही कहते हो, जिन भेषा मारो सांवरो रीझे में सोही भेष धरूंगी। अरे मतलब मीराबाई कह रही हैं ऐसे सहज बन के रहो, ऐसे सरल बन के रहो कि तुमको अपना श्रृंगार खुद ना करना पड़े। एक दिन श्याम सुंदर तुम्हारा श्रृंगार करवे आमे, किसी दिन लाल जी आमे। कुम्मन दास जी का एक पद है, बहुत सुंदर पद है। श्रृंगार ठाकुर जी श्रेष्ठ हैं श्रृंगार करने में। श्रृंगार तब करो ना जब हृदय का आह्लाद पूर्ण हो। अभी लाल जी मिले ही नहीं है और आप श्रृंगार किए घूम रहे हो। कोई मेरा विरोध नहीं, पर बहुत मत सजो, सामान्य रहो। बहुत सजने की प्रतीक्षा करनी है। जब लाल जी आएंगे तो लाल जी सजाएंगे, लाल जी हमारा श्रृंगार करेंगे, वे हमारा श्रृंगार धराएंगे। तो बहुत सुंदर बनकर के गई महाराज पूतना, इतनी सुंदर बनकर के गई, सब पूतना के रूप पर मोहित हो गए। पूतना ने जैसे ही गोकुल में प्रवेश किया, जितने भी ब्रजवासी नंदोत्सव मना रहे थे सब पूतना के रूप पर मोहित हो गए। महाराज उसकी चाल, और चाल चलते समय जो नूपुरों की आवाज आ रही थी, उसके सुंदर कानों के झुमके जब लहरा रहे थे, उसकी गजगामिनी चाल, उसके कटाक्ष नेत्र, उसके अंग से आने वाली सुगंधी, उसकी मधुर मुस्कान सबके चित्त का हरण कर रही थी। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की सब ब्रजवासी गा रहे थे, लेकिन जैसे ही पीछे एक बार देखते और पूतना की ओर जब देखते तो दृष्टि घुमा ही नहीं पाते, उसी को ही देखते रह जाते, भूल जाते हमें क्या गाना है। महाराज कहां पुरुष कहां नारी, सब पूतना पर मोहित हो गए। 2-4 ग्वाल बाल तो गए दौड़े दौड़े मैया के पास, बोले मैया तू पीछे पड़ी रहे, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, कर लेंगे हम ब्याह, जाते करा दे, जे आ रही का है जई ते ब्याह करा मैया, प्राण त्याग देंगे लेकिन जाए ना त्याग सके मैया, जाते सुंदर ना देखी, जे जैसे कहेगी वैसे रह लेंगे, या कि गुलाम बने रहेंगे, या तो ब्याह करा दे हमारा। मैया के अपनो मोड़ो देखो तेने, ऐसी सुंदर पूतना। पूतना ने जाकर के कुछ गोपियों से कहा नंद भवन कहां है, तो उसका स्वर भी इतना सुंदर था कि उस स्वर पर कुछ गोपियां भी स्तब्ध रह गईं, कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि इतना मधुर कोई बोल सकता है। बंधुओं, 2 प्रकार का आकर्षण होता है, एक बनावटी और एक वास्तविक। एक बात कह दें बिल्कुल स्पष्ट, ठाकुर जी को छोड़ के बाकी विश्व में जितना भी आकर्षण है सब बनावटी है। बस हमारे राधा रमण वास्तविक सुंदर है, हमारे राधा वल्लभ, हमारे वृंदावन बिहारी लाल, ये वास्तविक सुंदर है। वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, इनसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं। इनके अलावा अगर आपको कोई सुंदर दिख गया ना, कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कोई जगह हो, कोई स्थान हो, कोई दृश्य हो, सब बनावटी है। हमारे लाल जी सुंदर है बस। और बनावटी के प्रति किया गया जो आकर्षण है वो बहुत लंबे समय तक रुकता नहीं है, कुछ समय बाद वो आकर्षण धीरे 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 कम होने लग जाता है। अब अभिनेता बहुत सुंदर होते हैं, पर कितने दिन अच्छे लगते हैं, कुछ समय सीमित होता है उनका, उतने ही समय वो अच्छे लगेंगे, उसके बाद उनका सौंदर्य, उनका आकर्षण घटने लग जाता है। पर हमारे श्री राधा रमन लाल जी 550 वर्ष से, श्री बिहारी जी 500 वर्ष से, राधा वल्लभ जी वृंदावन हजारों वर्ष से
यथावत है, और आप पूरा जीवन व्यतीत कर देना तब भी आपको सुंदर ही लगेगा, और हर दिन नवीन लगेगा, हर दिन प्यारा लगेगा। क्यों? ये वास्तविक सौंदर्य है। सब मोहित हो गए पूतना पर। पूतना को जैसे नंद भवन में भीतर ले गए, यशोदा मैया के भी मन में आ गई, अरे विधाता, तैने मेरो लाला कछुदना पहले भेज दियो होतो तो यही तो ब्याह कराती, कितनी सुंदर है। ए विधाता, इतनी कृपा कर दियो, या कि कोई छोरी हो, वही से अपने लाला को संबंध आज ही पक्को कर दूंगी, इतनी सुंदर। ऐसा सौंदर्य रूप पूतना का सबको आकृष्ट कर लिया। परंतु बंधुओं, सबको आकर्षण कर लिया पूतना ने, लेकिन जब नंदरानी के पास बैठी, कोई वार्तालाप हुई, बोली मैं तो आपके लाला को आशीष देवे आई हूं। जैसे ही यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पूतना की गोद में दिया, पूरा विश्व जिस पर आकर्षित हो गया। कितनी बड़े दुर्भाग्यशाली है पूतना कि ठाकुर जी उसकी गोद में जाते ही अपने नेत्र बंद करते हैं, ऊपर से हाथ और धर लेते हैं कि इसकी छाया भी नहीं दिखे मुझे। ऐसे सौंदर्य का, ऐसे गुण का क्या प्रयोजन जिससे लाल जी नहीं रीझे। तानसेन एक बार ठाकुर जी के मंदिर में गाने आया हमारे ब्रज में। तानसेन ब्रज के ही विद्यार्थी थे, स्वामी जी से, हरदास जी से उन्होंने सीखा था। तो एक बार गोवर्धन में श्रीनाथ जी के मंदिर में गा रहे थे, तो तानसेन, अब वो तो गवैया है दरबार के, ठाकुर जी के सामने पेटी आदि खोल करके जैसे ही उसने गाना शुरू किया तो दुनिया के लोग जो सुन रहे थे वो तो वाह वाह कर रहे थे, लेकिन गुसाई जी ने तानसेन का स्वर सुन के जब मंदिर में ठाकुर जी को देखा तो श्रीनाथ जी खड़े खड़े झोंके ले रहे थे। उनको नींद आ रही थी। गुसाई जी ने पर्ची लिख के भेजी, बस अब सेवा पूरी कर दो। तानसेन ने सेवा पूरी कर, कहा महाराज लोग ताली बजाते, दीपक जला देता था बिना अग्नि के, मेघ मलार बादल आके गरज जाते थे। तानसेन जब आए थे तो उनकी सेवा में नियुक्त किया गया था कुम्भनदास जी को, कि भाई बहुत बड़े गवैया आ रहे हैं, उनको लाना, ले जाना, बैठाना, भोजन पानी की सब व्यवस्था कुम्भनदास जी को दी थी। तो कुम्भनदास जी तो बड़े दीनहीन से भक्त हैं, बेचारे भक्त दीनहीन नहीं होते, लेकर के आए, अपने स्वापी से ही पहुंच दें, बैठ जाओ, भोजन पवा में जल, कोई आज्ञा करे तानसेन तुरंत लेके आवे। तानसेन को लगा जी मेरा सेवक है। तानसेन ने जब अपनी गायकी पूरी करी तो श्री गुसाई जी ने उनको दक्षिणा दी, तो रेशमी कपड़े में भीतर फूटी कौड़ी रख करके और बांध करके दे दी। रेशमी कपड़ा देख करके तानसेन बोले भीतर कोई सोने के बढ़िया कोई गिन्नी विन्नी होगी, और जैसी खोल करके देखा तो फूटी कौड़ी। तानसेन थोड़ा जान के बुद्धिमान तो था ही, उसने कहा भगवान ये आपने फूटी कौड़ी देनी थी तो रेशमी कपड़े में लपेट के क्यों दी, ऐसी दे देते। मैं समझ गया आपका भाव कि मेरी गाय की फूटी कौड़ी के समान थी, पर रेशमी कपड़ा बाहर क्यों था? बोले क्योंकि आपकी गायकी जो है वो बाहर से आकर्षित है, ठाकुर जी को आकर्षित करने वाली नहीं है, संसार को लुभाने वाली है, इसलिए मैंने रेशमी कपड़ा दिया कि आप बाहर से आवरण गायकी का अच्छा है, भीतर से फूटी कौड़ी है, क्योंकि लाल जी सो रहे थे आपके गायन में, आपका गायन श्रेष्ठ नहीं, अब विराजो। कोई कुंभना, कुंभनदास जी सरकार, कछ सुना लाल जी को। और जैसे ही कुंभनदास जी ने सामने सहज भाव से, तानसेन बोले जे तो मेरी सेवा में खड़ो जगावे को। जैसे ही कुंभनदास जी बैठे और बैठ करके उन्होंने गाना प्रारंभ किया, तानसेन को एक क्षण के लिए दिखा कि श्री त्रिभंग ललित ठाकुर जी नटवर नागर वेश में नृत्य कर रहे हैं और तानसेन और कुंभनदास जी गा रहे हैं। तानसेन नतमस्तक हो गया, बोले मैं समझ गया कि मैं फूटी कौड़ी के भी लायक नहीं हूं। आपका गुण, आपका योग्यता यदि सामान्य लोगों को रंजित करने के लिए है तो लाल जी कभी नहीं रीझेंगे उससे। आप सबकी चिंता मत करो, वो रीझें, ऐसे गुण, ऐसे व्यवहार, ऐसे स्वभाव को प्रकट करो, तब वो रीझेंगे।
पूतना ने सबको आकृष्ट कर लिया, लेकिन ठाकुर जी उसकी गोद में जाती अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। यशोदा मैया किसी कारण से बाहर चली गई। इतना विश्वास था कि सुंदर है, अच्छे वस्त्र पहने तो अच्छे घर की होगी, छोड़ गई लाला को उसके पास। पूतना ने अपना पयोधर जैसे ही भगवान के मुख में दिया, ठाकुर जी ने पहले तो उसके विष को पिया, फिर उसके रस तत्वों को पिया, उसके दुग्ध को पिया, और पीते 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 ठाकुर जी ने दोनों भुजाओं से उसका पयोधर पकड़ करके प्राणी शमम रोष समन्वितो पिबत, जैसे ही प्राण पीने शुरू किए, गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपद्यतत, जैसे ही उसके प्राण पीने प्रारंभ किए महाराज, पूतना को घबराहट होने लगी। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा, राक्षसी रूप में परिवर्तित होने लगी। अरे सामुंच मुंचाल मति प्रभाषणी, ठाकुर जी को पकड़ करके खींचने लगी। अरे बालक छोड़, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़। ठाकुर जी ने इतना कसकर के पकड़ा कि पूतना ने पूरा बल लगा लिया, लेकिन ठाकुर जी ने छोड़ा नहीं। जैसे ही पूतना अपने रूप में आई, तब ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके उसको देखा, और देख करके ठाकुर जी बोले, मौसी जी हम तो जाकू पकड़ लें, फिर तो ठिकाने लगा के छोड़ें, चाहे भक्त आ जाए चाहे राक्षस, पहले तो बाकू ठिकाने ही लगाएंगे। पूतना के प्राण यही सुन के निकल गए, 6 दिन का बालक बोल रहा है मुझे देख के, और पूतना का वध हो गया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। बंधुओं, बहुत कुछ हर लीला ठाकुर जी की कुछ सिखाती है। ठाकुर जी के सन्मुख हम कहीं पूतना बन के तो नहीं जाते। हजारों लोग राधा रमन जी को देखते हैं, लाखों लोग बिहारी जी को देखते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। अखबार में कल का अखबार उठा के देखिएगा, कल रिकॉर्ड टूट जाएंगे 50 साल की, इतनी भीड़ आएगी वृंदावन। लाखों लोग बिहारी जी का दर्शन करने आ रहे हैं, पर कभी अखबार में हेडलाइन आई कि इन लाखों में उसको बिहारी जी देख रहे थे। लाखों लोग बिहारी जी को देखते हैं, लेकिन बिहारी जी किसको देखते हैं? लाखों में ठाकुर जी की दृष्टि किस पर पड़ रही है, यह विचार करना। ये भागवत आदि सब इसीलिए हैं भैया कि ठाकुर जी की दृष्टि हम पर पड़े। हम यदि पूतना बनकर के गए, ये हमारा दुर्भाग्य होगा कि ठाकुर जी हमको देखेंगे नहीं। और बुरा नहीं मानिएगा, आजकल ज्यादातर लोग प्रदर्शन के लिए आते हैं वृंदावन, वे सब पूतना ही हैं, ठाकुर जी देखते नहीं है उनको। वृंदावन पूतना भी आई थी, वृंदावन मीराबाई भी आई थी, पर पूतना ठाकुर जी को देख रही थी और पूतना को सब देख रहे थे, पर मीराबाई को कोई नहीं देख रहा था। मीराबाई को ठाकुर जी देख रहे थे, मीराबाई को लाल जी देख रहे थे। हमको वैसा भक्त बन के जाना कि लाल जी हमको देखें, लाल जी की दृष्टि हम पर पड़े। पूतना की तरह रूप का आवरण बना के मत जाओ, सब रीझें ऐसा वेश धारण मत करो। दूसरा, पूतना की जो दूसरी गलती थी वो क्या थी? ठीक है, तुम रूप सुंदर बना के आई, श्रृंगार करके आई, सब अच्छी अपनी जगह बात है, पर पूतना की दूसरी गलती ये थी, आई तू ब्रज में, ठीक है, आके ठाकुर जी से मिलके चली जाती, तैने आकर के सबका भजन छुड़ा दिया, और जो सब ठाकुर जी के भजन में लगे थे, ठाकुर जी के उत्सव में, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। इसलिए ठाकुर जी को और गुस्सा आया। मतलब कोई वैष्णव यदि ठाकुर जी का स्मरण करता है और आप यदि विक्षेप डालते हो, उसके भजन छुड़वाते हो, उसकी भक्ति छुड़वाते हो, तो आप ही पूतना हो। ठाकुर जी आपको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए भैया मैं कथाओं में कहता हूं, ठाकुर जी की सेवा में अपराध बन जाए, ठाकुर जी क्षमा कर देंगे, लेकिन किसी वैष्णव भक्त का अपराध कभी मत करना, ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करेंगे, ठाकुर जी कभी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए कोई भजनानंदी है, कोई वैष्णव है, कोई नाम जापक है, कोई कथा श्रवण में रुचि रखता है, रस में रज में डूबा रहता है, उसको डूबने दो, उसमें विक्षेप मत डालो, नहीं तो ठाकुर जी के आप अप्रिय बन जाओगे। और इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं होगा जीवन का कि ठाकुर जी के हम अप्रिय बन जाएं। पूतना ने भगवान को विष पिलाने का प्रयास किया, लेकिन ठाकुर जी ने उसके प्राणों का हरण कर लिया। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, विशाल पूतना पड़ी थी महाराज, नसैनी लगा करके ऊपर चढ़ के ठाकुर जी को उतार के लाए। नन्हे से गोपाल जी, यशोदा मैया तो घबरा गई, वो मेरे लाला कुछ वह तो ना गए हो।
सब बोली गोपी, बोले चलो गौशाला, गैया की रज से लाला को अभिषेक करेंगी, गौमूत्र से नवामेंगी, लाला ठीक है जाएगा। और गौरज ठाकुर जी के अंगों में लगाकर गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, गौमूत्र से ठाकुर जी को स्नान कराया। ठाकुर जी किल किल करके हंस रहे हैं। सब गोपियों के चित्त में शांति हो गई कि लाल जी हमारे स्वस्थ हैं, लाल जी हमारे मंगल में। ऐसे लाल जी ने पूतना का वध किया। 3 महीना के जब ठाकुर जी भये तो ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली। जैसे ही करवट पलटी महाराज, पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे। सब बोले अब कहां गए हो? बोले लाला ने आज करवट बदली है, करवट उत्सव है रो महाराज। ठाकुर जी मुख से आ भी कर दें तो भी ब्रजवासी सब नाचने लग जाते। बोले आज नंद के लाला ने आ कियो है। ठाकुर जी नेक अपनो हाथ छड़का दे महाराज, पूरे ब्रजमंडल में आनंद की हिलोर। बोले कहा भाई वो नंद के लाला ने आज अपनो हाथ यूं कियो, आज अपने पाम यूं चलाए, इतना उत्सव मनायो। करवट उत्सव हुआ। यशोदा मैया ने देखी बहुत भीड़ आ गई है भैया, तो लाल जी को एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बना के वहां में सुवाए दियो। इतने में सक्टासुर नाम का दैत्य आ गया। ठाकुर जी ने अपना एक पाम लंबा किया और लंबा करके देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, और जैसे ही टक्कर के मारो महाराज बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर का वध हो गया। बोलो सक्टासुर मर्दन भगवान की जय। 7 दिन के ने पूतना मारी, 3 महीना के ने सक्टासुर मार दियो। ब्रजवासी फिर दौड़े, अरे भैया इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे पलट गई? लाल जी को जाकर के हृदय से लगाया। यशोदा मैया बोली ये बैलगाड़ी कैसे पलटी? छोटे छोटे बालक बोले मैया हम बताएं कैसे पलटी? बोले बताओ। वो मैया तेरो नेक्सो लाला है ना नीलमणि? बोले हाँ। जाने अपनो गदमदरा सो पाम, गदमदरा समझते हैं? कई बालक होते हैं उनके ना ऐसे गाल लटके रहते हैं मोटे मोटे, और उनकी ऐसे भुजाएं भी, छोटे छोटे बालक 2-4 महीना के ऐसे होते हैं गदमदरा से, वो ऐसे भी नहीं लेट पाते, यूं ही लेटते हैं चित्त। ऐसे हैं हमारे लाल जी गदमदरा से। जे महाराज मोटे मोटे पाम, जे मोटे मोटे हाथ, ठाकुर जी के गाल लटक रहे हैं नीचे, जे बड़ो सो पेट, ऐसे प्यारे लाल जी हैं। बोले मैया ये तुम्हारा लाला है ना, जाने अपनो गदमदरा सो पाम इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, और ऐसे करके यूं करके मारी, सोई बैलगाड़ी पलट गई मैया। यशोदा मैया बोली जहां पे आई हो, जैसे गए सो एक तक के मारो। झूठ बोले हैं नेक सो मेरो लाला, या में नेक बल ना है, एक हाथ से उठ जाए यूं कह रहा यानी इतना बड़ा पाम करके बैलगाड़ी उड़ाई दी। बोले मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन से देखो। मैया बोली दोबारा एक और दियो। सुकाचार्य जी कहते हैं परीक्षित, अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। छोटे छोटे बालक तो सच बोल रहे हैं परीक्षित, लेकिन यशोदा मैया का प्रेम ये स्वीकार नहीं करता है। आज यशोदा मैया ने लाला को नीचे जमीन पर छोड़ा, सोई लाला घुटमुन बैठ गए। जैसे ही नेक नेक चलन लगे, सोई मैया दौड़ के गई, तिजोरी में से 2 रुंझुन पायल लेकर के आई और लाला के पाम पकड़ करके, नहीं वही लाला के पाम पकड़ करके दोनों पायल धरा दें। और अब लाल जी जैसे घुटमुन चलने लगे, छुम 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 आवाज आवे, और ठाकुर जी रुक के पीछे मुड़ के देखें ये आवाज कहां से आ रही है। और यशोदा मैया इतनी प्रसन्न रह रही है, सब गोपीन को बुला रही है, देख लाला की एक अद्भुत लीला। स्वयं चले, स्वयं के नूपुरन की आवाज आवे, और स्वयं ही ढूंढे ये नूपुर की आवाज कहां से आ रही है। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर आए। छुम छुम बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा, मेरे घर आए लाला, मेरे घर। भैया एक हमारी बात और सुनो, हम अपने लाल जी के संग करते हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। अपने अपने घर में सबके लड्डू गोपाल हैं,
तो उनके काजे बढ़िया सुनार से सोने की छोटी छोटी पायल बनवाओ, अपने लाल जी के चरणन में धारण कराओ और अब प्रतीक्षा करो कि कब ये पायलन की रुंझुन हमको सुनाई देगी, हमारी सेवा से कब लाल जी प्रसन्न होंगे और कब ये सुंदर ध्वनि हमको सुनाई दे। और दूसरी क्रिया और करियो, अब कई कई के गोपाल जी तो इतने से ही हैं, और उनकी पायल कैसी आए, तो कौंधनी बनवाई हो, वह कौंधी में छोटी 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 घंटी लगवा दी। ये यशोदा मैया लाल जी को क्षुद्र घंटिका की कौंधनी पहनाती है, छोटी छोटी घंटियों की पायल पहनाती है, और लाल जी जब उठते हैं जब चलते हैं मधुर स्वर से पूरा नंद भवन गूंज जाता है, यशोदा मैया तुरंत लाला के पास पहुंच जाती है। इसलिए हमारी प्रार्थना, ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, छोटी छोटी घंटियों की सुंदर कौंधनी और पायल, ऐसी सस्ती मद्दी मत ले जाना, सुनार से बढ़िया बैठ के नाप की बनवाना और तब धारण कराना, और फिर गाना रुन झुन बाजे पायलिया, छवि देख लावे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए, झुम झुम बाजे पायलिया, छवि दिखलावे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए, ओ कान्हा मेरे घर ओ आए, कान्हा मेरे घर आए, ओ रैन अंधेरी चंद्र स्वरूपी आ गए, आ गए, 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 ओ मात यशोदा और सखियन को भागे, भागे, मात यशोदा और सखियन को भागे, भागे, कांधे काली कामरिया, मुखमल कावे कान्हा मेरे घर आए, लाला मेरे घर आए, शम शम बाजे
यशोदा मैया लाला को नूपुर पहनावे, लाला अपने ही नूपुर के स्वर सुन के आनंदित हो जाए। एक कथा लीला ऐसी भी आती कि ठाकुर जी जब 1 वर्ष के भये तो यशोदा मैया ने सुनार के पास जाकर के ठाकुर जी की बढ़िया छोटी छोटी घंटीन की कोंधनी बनवाई और लाल जी को क्षुद्र घंटिका की कोंधनी पहनाई जन्माष्टमी पर, प्रथम जन्माष्टमी। ठाकुर जी अपने एक चलन लगे हैं तो यशोदा मैया जब यमुना जल भरवे जावे सो लाल जी जोर जोर से रोमे, हत्या मचावे। मैया बोली कहा है? बोले मैं हूं चलूंगा संग में, जमुना जी चलूंगा और गोदी में नहीं जाऊंगा, पाम पहिया चलूंगा। मैया बोली लाला तू नेक सो छोटे छोटे तेरे पाम, लेकिन माने नहीं है। यशोदा मैया को पल्लू पकड़ के पीछे पीछे ठाकुर जी चले और जब ठाकुर जी नंद भवन से निकलते हैं सब गोपियां खिड़कियां खोल करके सब खिड़की पर बैठ जाती हैं। नन्हे से गोपाल जी घुंघराले केश ऐसी बहनी गूंथ करके एक मोर पीछ लगा करके छोटे छोटे चरण छोटे छोटे हाथ यशोदा मैया को पल्लू पकड़ करके पीछे पीछे जामे। एक दिन एक गोपी ने सुंदर बढ़िया माखन निकारो और माखन निकाल के हाथ में लियो और जैसे ही यशोदा मैया जाने लगी पीछे पीछे लाल जी जाने लगे, सोई ऐसे खिड़की से माखन को हाथ बाहर कर दियो। ठाकुर जी की दूर से ही दृष्टि पड़ गई वहां पे। अब जैसी यशोदा मैया ने काहे के निकली, लाल जी अपनी उंगली दबा रहे होटन में। गोपी ने इशारा किया आजा खवाऊंगी। सोई ठाकुर जी तो पल्लू वल्लू छोड़ के वह गोपी के पास चले गए। अब मैया यशोदा बात करती जा रही लाला थे, लाला अभी वापस आवेंगे ना, फिर बढ़िया तो को माखन मिश्री खवाऊंगी, बढ़िया रोटी खवाऊंगी हैं, फिर रात में नंद बाबा के संग घूमने जाएंगे, जमुना जी पर दीपदान करेंगे, जो करेंगे। अब लाल जी हाँ हाँ तो करें, लेकिन पीछे से आवाज ही नहीं आ रही है। अब यशोदा मैया ने जैसी पीछे मुड़ के देखी तो देखो अरे भैया मटकी वटकी मही कर गई, लाला कहाँ गए हो? अब तो ढूंढे यहाँ वहां सब जगह ढूंढो, लाला नहीं मिलो। रोती भाई यशोदा मैया तो घर घर जावे, अरे मेरो लाला खोए गयो, मेरो लाला खोए गयो। इतनी में एक गोपी अपनी गोद में लिए मुंह पे माखन लग रहा, लाल जी के लेके बाहर आई। यशोदा मैया दौड़ के गई, अरे निगोरी तेरे पास कैसे आएगो? बोले मैया मैंने माखन निकालो सो आपके लाला माखन के प्रलोभन में मेरे पास आए गए। यशोदा मैया ने विचार करी गोपी बड़ी चतुर है, ऐसी मेरे लाला को लुभा लुभा के अपने बुलाए बुला ले, कल से कछु करना पड़ेगा। तो मैया ने बड़ो विचार क्यों कहा करूं। तब मैया ने ऐसी कोंधनी बनवाई, वह कोंधनी में छोटी छोटी घंटी लगी हैं। अब ठाकुर जी जब मटक मटक के चलते हैं तो वो घंटियां बजती हैं, टम 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 बजती हुई चलती हैं। तो यशोदा मैया को पता हो रहे लाला जा रहा हो। जैसे ही कोई गोपी माखन दिखा के लाला को बुलावे और ठाकुर जी वाह दिशा में दौड़े, मैया को आवाज आए, मैया के हे लाला कहाँ जा रहा हो? इतको यहाँ पे सोई पकड़ के फिर लेके चलते हैं। तो क्षुद्र घंटिका की कोंदनी पहना करके यशोदा मैया रखती है। प्रथम जन्मोत्सव पर ठाकुर जी को क्षुद्र घंटिका की कोंदनी पहनाई। जैसे मैया ने छोटी छोटी घंटीन की कोंदनी पहनाई, लाल जी चले सो वो आवाज आवे। अब लाल जी को बड़ा आनंद आवे। वहां में मधुमंगल श्रीदामा के पास धीमे धीमे ठाकुर जी अचक के गए और अचक के गए, उनको हाथ पकड़ के सोई अपनी कमर हिलाने लगे, सोई घंटी बजन लगी। लाला अरे लाला जी कहा बज रहे? बोले मैया ने दी है मुंह को, आज मेरा जन्मदिन है ना। हमारे ब्रज के एक सागरिया बाबा वो कहें कि भैया यदि अपने लाल जी को क्षुद्र घंटिका की कोंदनी पहना दोगे तो लाल जी तुमको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, वो सदा तुम्हारे पास रहेंगे। क्यों? बोले कभी जाओगे, कभी जावे को उनको मन भी आयो तो तुमको आवाज आ जाएगी ना, यार डर से ठाकुर जी कहीं जाएंगे ही नहीं। या हमारे भैया ऐसे सुंदर मधुर छोटे छोटे भाव हैं हमारे ब्रज के। क्षुद्र घंटिका ठाकुर जी 1 वर्ष के है गए, अभी तक नामकरण संस्कार नाय भयो लाला को। यशोदा मैया नंद बाबा से बोली लाला 1 वर्ष को है गयो, अभी तक नामकरण नाय भयो। नंद बाबा बोले कहा बताऊं, सांडिल मुनि आई ना रहे, कुल पुरोहित हमारे। तभी पता चला नंद बाबा को कि ब्रज में गर्गाचार्य जी आए हैं। गर्गाचार्य जी ज्योतिष, जिन्होंने ज्योतिष के प्रणेता। गर्गाचार्य जी का नाम सुनते ही नंद बाबा बोले कई बार ऐसा होता है कि कुल पुरोहित अनुपस्थित हो तो कोई और विद्वान यदि क्रिया कर दे तो कोई उसमें संशय नहीं। गर्गाचार्य जी से जाकर के प्रार्थना करी आप हमारे लाला को नामकरण करो।
और श्री गर्गाचार्य जी आए। जैसे ही घर में आए, ठाकुर जी टेढ़ी नजरन से गर्गाचार्य जी को देखने लगे। गर्गाचार्य जी भी लाल जी को देखें, बड़ो प्यारो लाला है भैया आपको। ठाकुर जी ने एक लीला के माध्यम से गर्गाचार्य जी को अपना वास्तविक रूप दिखाया। गर्गाचार्य जी समझ गए। गर्गाचार्य जी बोले, भगवान आपने मुझे रूप क्यों दिखाया? आपने क्यों बताया कि आप परम तत्व हो, ईश्वर हो? बोले, हमने इसलिए बताया क्योंकि कल जब आप हमारी जन्मपत्री बनाओगे तो उस समय सारे भेद खोल दोगे कि भैया ये तो परम तत्व ईश्वर है। और यशोदा मैया को कहीं आपने बता दिया कि हम भगवान हैं, तो मैया को और ब्रजवासीन को जो सहज प्रेम अभी हमें मिल रहा है, ये नहीं मिलेगा। पता चल जाए कि ये व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ है तो हम प्रेम की जगह सम्मान करने लग जाते हैं। सहज व्यक्ति रहे, उसकी पदवी ना पता हो तो सहज प्रेम होता है, लेकिन पता चल जाए कि श्रेष्ठ है तो सम्मान होता है, प्रेम कम हो जाता है। ठाकुर जी बोले, इन ब्रजवासीन को प्रेम में कम ना करना चाहूं, या हमारे आपको पहले ही बता रहा हूं मैं भगवान हूं, इन सबन को बताइयो मत। नहीं तो यशोदा मैया कहीं मंदिर में दियावेगी, मुंह को पुजारी दिखेगी, दिन रात पूजा करो, भगवान है भैया जे तो मुंह को मंदिर में ना रहना, मैं तो मैया के पास ही रहूंगा। प्रेम का स्वरूप क्या है बंधु? सावधानी से सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, सावधानी से सुनो। प्रेम का स्वरूप क्या है? जब प्रेम जीवन में आता है ना, तो आप अपने प्रभुत्व को छुपाते हो, आप अपने प्रभुत्व को प्रकट नहीं करते। प्रभुत्व मतलब अपने गुणों को, अपनी श्रेष्ठताओं को, अपनी योग्यताओं को आप जितना ज्यादा हो सकता है छुपाने का प्रयास करते हो। अगर प्रेम आपको लग रहा है कि प्रेम आ गया है हृदय में, और उसके बाद भी ऐसी अभिलाषा होती है कि मैं इनको बताऊं कि मैं कौन हूं, मेरी कितनी डिग्री है, मैंने कितनी उपलब्धियां प्राप्त करी हैं, आदि आदि, तो अभी प्रेम नहीं है। प्रेम आएगा तो आप छुप जाओगे, आप स्वयं को छुपाओगे, स्वयं की योग्यता, श्रेष्ठताएं उनको गौड़ करोगे। कई बार क्या होता है, विद्वान व्यक्ति अपना रूप ही ऐसा बना लेता है कि देखने मात्र से पता चल जाता है कि ये विद्वान है। ऐसा नहीं, श्रेष्ठ प्रेमी व्यक्ति अपनी योग्यताओं को छुपाता है, किसी को पता ही नहीं चलता कि ये बहुत योग्य था। ये प्रेमी का लक्षण। आज तक, जबकि पूरे विश्व में अब तो प्रचार है, लेकिन जब ठाकुर जी पधारे थे तब तो प्रचार भी नहीं था, तब भी ब्रजवासी नहीं मानते थे कि ये भगवान है, और आज भी ब्रजवासी नहीं मानते कि ठाकुर जी भगवान है। वो क्या हमारो लाला है। बरसाने में कभी ब्रजवासी से पूछो तो ब्रजवासी यूं नहीं कहते कि हम राधा रानी का दर्शन करने जा रहे हैं। ब्रजवासियों के मुख से स्पष्ट राधा रानी शब्द आपको नहीं सुनाई देगा। ब्रजवासी क्या बोलेंगे? श्री जी को दर्शन करवे जा रहे हैं, लाडली जी को दर्शन करवे जा रहे हैं, बांके बिहारी को दर्शन करवे जा रहे हैं, ऐसा नहीं, लाला को दर्शन करवे जा रहे हैं। लाला और लाडली, ये भाव प्रेम ही प्रकट करवाता है, जहां प्रभुत्व नहीं होता। ठाकुर जी ने अपने प्रभुत्व को छुपाया। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। सबसे पहले बलराम जी का नाम रखा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद्बलं विदु। मैया, आपके इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, परंतु बल की अधिकता होने की वजह से पूरा विश्व इसको बलराम कह करके बुलाएगा। बोलो बलराम जी महाराज की। बलराम। जैसे ही ठाकुर जी की ओर दृष्टि गई तो महाराज गर्गाचार्य जी 45 मिनट तक कुछ बोल नहीं पाए, नेत्र खुले रह गए, मुंह खुला रह गया, स्तब्ध हो गए। रसिक जन बताते हैं, बोले गर्गाचार्य जी स्तब्ध क्यों हो गए? बोले भैया, गर्गाचार्य जी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा ना, तो गर्गाचार्य जी की जिह्वा पर हिंदी वर्णमाला के सब अक्षरों में लड़ाई होने लगी।
हिंदी वर्णमाला के सारे अक्षर प्रकट हो गए एक साथ गर्गाचार्य जी की जीभ पर, और गर्गाचार्य जी के कंठ को पकड़ करके बोले, बाबा हमते नाम रखियो, ये ठाकुर जी की सेवा में हमको भेज दे, या बार कृपा कर दो, हमसे नाम रख दो ठाकुर जी को। तो गर्गाचार्य जी सोच नहीं पा रहे कि ठाकुर जी का नाम क्या रखूं, क्योंकि वर्णमाला का हर अक्षर जीव पर आ रहा है कि मेरे पर कृपा करो, मुझसे नाम रख दो इनका। जड़ चेतन हर वस्तु ठाकुर जी की सेवा में जाना चाहती है। तब गर्गाचार्य जी ने सारे वर्णाक्षरों को शांत किया, बोले रुको, बहुनिशंति नामानि, हिंदी वर्णमाला में जितने अक्षर हैं हर अक्षर से मैया आपके लाला का एक नाम होगा, सहस्त्र नाम होंगे इसके, जैसे गुण जैसे कर्म वैसे इसके नाम होंगे। मैया बोली, बाबा ऐसा मत करो, 1000 नाम धर जाओगे, हम कैसे बुलाएंगे अपने लाला को? एक कोई नाम ऐसा बताए तो जाते हम अपने लाला को पुकारो करें। आहा, तब गर्गाचार्य जी कहते हैं कि आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। मैया, आपका ये लाला कभी शुक्ल वर्ण का हुआ, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी अन्य वर्णों का हुआ है, इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए इसका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कर्षतीत कृष्ण, कृष्ण कौन है? जिसकी हर स्थिति आपको अपनी ओर आकृष्ट कर ले, वो कृष्ण। किसी व्यक्ति का रूप लुभाएगा, पर कई बार ऐसे लुभावने वाले बोलते हैं तो वाणी इतनी रसदार नहीं होती। कई व्यक्ति का रूप सुंदर नहीं होता, वाणी बड़ी मधुर होती है। किसी व्यक्ति का रूप भी मधुर नहीं, वाणी भी मधुर नहीं, पर स्वभाव बहुत अच्छा होता है। पर हमारे श्री कृष्ण कैसे हैं? वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। आप सोचो कि मैं कथा नहीं सुनूंगा तो उनका रूप आपको खींच लेगा। आप सोचो मैं उनको देखूंगा नहीं तो उनका नाम आपको खींच लेगा। आप कथा भी मत सुनो, देखो भी मत, नाम भी मत सुनो, तो प्रसाद उनका खींच लेगा। कहीं ना कहीं से तो कृष्ण आपके चित्त को पकड़ ही लेंगे, या तो कथा से पकड़ लेंगे, या रूप से पकड़ लेंगे, या नाम से पकड़ लेंगे, लीला से पकड़ लेंगे, नहीं कुछ नहीं तो प्रसाद से ही पकड़ लेंगे। कैसे भी वृंदावन यदि कोई एक बार आ गया, उसके 5 इंद्रियों को कृष्ण ने स्पर्श नहीं किया, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इस बात को प्रमाणित मान लीजिए। हमारे 5 रस होते हैं, रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द। इन 5 रसों के उपभोक्ता कौन होते हैं? आंख, नाक, जीव, त्वचा और आंख, नाक, जीव, त्वचा और कान। ये 5 इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रिय। आप वृंदावन में यदि आए हो, अनुभव कीजिएगा, श्री कृष्ण इन 5 रसों में से किसी एक से आपका स्पर्श निश्चित करेंगे। एक से तो जरूर होंगे, लेकिन सदगुरु की कृपा हो जाएगी, यदि वृंदावन धाम का अनुग्रह हो जाएगा, कृष्ण आपसे रीझ जाएंगे तो 5 रसों से आपको प्राप्त कर लेंगे। नेत्र भी उन्हीं पर अटक जाएंगे, कान भी उन्हीं पर ही अटक जाएंगे, जिह्वा भी उन्हीं के रस पे अटक जाएगी, त्वचा को भी फिर यहीं की वायु भाएगी। अरे कहां तक कहें महाराज, वृंदावन की सीमा से बाहर निकलते ही कई लोगों को घबराहट होने लग जाती, बोले चलो वृंदावन, हमको वृंदावन रहना। कल एक माता जी आई मुझसे मिलने, वो बोली महाराज जी मुझे ठाकुर जी का विरह नहीं है, मुझे श्री जी का विरह नहीं है। मैं तो बोले मुझे तो वृंदावन का विरह रहता है, मैं राधा रमन राधा वल्लभ बिहारी जी जाने की मेरी इच्छा नहीं होती। बस छठी करा से गाड़ी मुड़ जाए तब लगता है कि अब श्वास में श्वास आई, अब लगता है कि अब मैं जीवित हूं। यहां से बाहर जाती घुटन होती है। किसी भी रूप में सही,
ठाकुर जी आपका स्पर्श हर व्यक्ति का करते हैं, लेकिन सदगुरु की कृपा और वैष्णवों की कृपा हो जाए तो पंच रसों से आपका स्पर्श करते हैं ठाकुर जी। इसलिए उनका नाम है कृष्ण। जो कहीं से भी आपको अपनी ओर आकृष्ट कर लें वो कृष्ण है। रसखान नाम सुना है? रसखान के अंदर एक अवगुण था। कैसा अवगुण? को किसी भी सुंदर वस्तु को देखते थे उसकी ओर आकृष्ट हो जाते थे। इंद्रप्रस्थ में एक किसी वैष्णव के घर के बाहर से रसखान जा रहे थे, तो उसके छोटे से बालक को देख करके रसखान मोहित हो गए। अब उस बालक को रोज ले जाते अपने साथ, उसी का इज्जत देखते रहते। एक दिन एक संत से जाकर के परिवार के लोगों ने कहा, बोले हमारे बालक को रोज रसखान ले जाता है, कुछ नहीं करता, केवल देखता है उसको रूप अच्छा लगता है। ये दुर्गुण है, लेकिन भक्ति में बंधुओं आप अपने दुर्गुण को ही पहुंचा दो, वही सद्गुण बन जाए, वही भक्ति बन जाएगा। एक वैष्णव संत ने जाकर के रसखान से कहा, बोले तुम इस बालक के रूप पर मोहित होते हो, मैं इससे सुंदर बालक दिखाऊं तो? रसखान बोला, हो ही नहीं सकता, इस कायनात में इससे सुंदर नहीं है कोई। बोले हम दिखाते हैं। झोली में से ठाकुर जी के सुंदर बाल स्वरूप का जब जैसे ही दर्शन कराया, रसखान ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, आहा मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चिबुक चारु गड़ी ठटक्यो। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। कृष्ण दास किए प्राण ने छावर, यह तन जग सिर पटक्यो। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। बस व्याकुल हो गए रसखान, कहां है ये बालक? बोले वृंदावन में नंद यशोदा को लाला है, इसको प्राप्त करने के लिए कंठी पहननी पड़ेगी, इसको प्राप्त करने के लिए तिलक लगाना पड़ेगा, ये तभी गोदी में आएगा। इसको प्राप्त करने के लिए ब्रज को प्रणाम करना पड़ेगा, संतों को प्रणाम करना पड़ेगा, वृंदावन की परिक्रमा करनी पड़ेगी, जमुना जल में स्नान करना पड़ेगा, ब्रजवासियों के यहाँ से मांग मांग के मधुकरी पानी पड़ेगी, तब ये लाला प्रसन्न होगा। जिस गुण से ये रीझ जाए, रसखान ने सब लिख लिए और वृंदावन आकर के रीति का पालन करने लगा। कंठी माला कोई एक पहनता, लेकिन रसखान तो पूरे गले में, कानों में, हाथों में, पैरों, सब जगह कंठी माला पहन ली। बोले क्यों? बोले मैंने सुना एक माला से रीझ जाता है, मैं तो इतनी सारी पहन लूंगा कि मुंह से ही रीझ हो रहे और कहीं जावे ही नहीं। ऐसे निर्माण हुआ भक्त राज श्री रसखान जी का। अवगुण से ही ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। तो जो अपनी ओर आकर्षित करे वो कृष्ण, भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। आगे ठाकुर जी की ऊधम बताए गए। श्रृंग्यग्निड्यंश्चि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलि स्वसुतौ निषेद्धुम गृह्याणि कर्तुम् अपि यत्र न तज्जनो शोकात् आपतुरलं मनसो वतस्थान्। ऐसा ऊधम मचाते हैं महाराज। भगवान से प्रार्थना करना ठाकुर जी जीवन में आए, लेकिन ऊधम नहीं करें, क्योंकि इतना ऊधम करते हैं, इतना ऊधम करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत ऊधम मचाते हैं लाल जी। यहां पर वर्णन किया गया, गायों के सींगों से लटक जाते हैं, और जब गैया खड़ी हो जाती है तो ऐसे लटक जाते हैं जैसे कोई वृक्ष पे फल लटका हो, और फिर गैया जोर जोर से सींग अपने हिलाती है तो गिरते हैं तो जाके गोबर के ढेर में ही गिरते हैं। श्रृंगी अग्नि से खेलते हैं, चूल्हा की लकड़ी लेकर के सबके पीछे भाग जाएं। अग्नि, श्रृंगी, अग्नि, जल, जल में कूद जाते हैं और फिर ऐसा नाटक करते हैं कि मैं तो डूब रहा हूं, अरे मुझको बचाओ, कोई बचाओ। जैसे कोई बचाने आता तो उसको भी खींच के डुबा देते हैं। श्रृंगी, अग्नि, जल, द्यमष्टि। द्यमष्टि का कितना सुंदर भाव है। ठाकुर जी रो रहे हैं, यशोदा मैया बोले लाला काय को रो रहे? बोले कल ही हमारी गैया ने एक बछड़ा दियो। बोले अच्छा। मैंने वह बछड़ा को मुंह खोल के देखो, वाकई तो जन्म लेती सबरे दांत आ गए। मैं 3 बरस को है, मेरे 4 ही क्यों आए मैया? तेने मेरो लालन पालन बढ़िया ना कियो, देख वह गैया के बालक के सबरे दांत आ गए, मेरे क्यों ना आए? मेरे दांत कब आवेंगे मैया?
और ठाकुर जी 4 दिन तक यूं ही रोते रहे कि मेरे दांत कब आमेंगे। ड्यमष्टि, श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि द्विज। ठाकुर जी का एक स्वभाव है, क्या? ब्रज में कोई संत आ जाए, ब्रजवासी आ जाए, तो सबसे जाके ऐसे झूठ में बोल देंगे, अरे आप यहां घूम रहे हो। कोई जानना पहचान ऐसे ही, अरे आप यहां घूम रहे हो। बोले क्यों लाला? और नंद बाबा घर पे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनने तो 56 भोग बनाए हैं आपके लिए, आप घर जाओ, वहां जाकर आरोगो। बोले अरे हमारे तो परिचय नहीं। नहीं, कल आपके गांव से कोई आए थे, उन्होंने आके बताया कि आप आ रहे हो, तो 56 भोग बनाए। हमारी यशोदा मैया नंद बाबा अपनी पलकें बिछाए बैठे हैं, आप घर जाओ ना, प्रसादी पाके आओ। ऐसे पूरे ब्रजमंडल में आ गए लाल जी। ऐसे बोलो नंद के लाला की। ऐसे पूरे गोकुल में आने वाले रसिक संत महापुरुष जितने भी होते हैं, सब टोलियों को ढूंढ ढूंढ करके निमंत्रण झूठे का ही दिए आते हैं कि घर जाओ, नंद बाबा प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। नंद भवन पे इतनी भीड़ हो जाती है, नंद बाबा और यशोदा मैया सोचें कौन ने निमंत्रण दियो भैया। बोले आपको लाला बोलो कि नंद बाबा यशोदा प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे हमारे ठाकुर जी ऐसी मधुर लीला करते हैं। श्रृंगी अग्नि ड्यमष्टि जल द्विज कंटकेभ्य। कंटकेभ्य का अर्थ क्या है कि नंद बाबा अपने शालिग्राम जी की पूजा करते हैं। पूरे घर की पूजा अर्चना करने के बाद जो भी जल आदि अभिषेक का होता है उसको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। ठाकुर जी कहते हैं पूजा तो भैया मेरी है, लेकिन अब मैं आ गया हूं, मेरी ना करें, इनकी करें तो मैं ही कूद जाऊं। तो अभिषेक के जल में जाके खुद कूद जाते हैं। अब कूदते तो इसलिए कि नंद बाबा ने पूजा करी, वह कुछ स्वीकार कर लूं, लेकिन यशोदा मैया कहें लाला मुंह को तो ऐसा लगे तू पूर्व जन्म को सूकर दिखे। कभी तो गोबर में कूद जाए, कभी यहाँ पे कूद जाए, ये सब तो कितनों सजा धजाए लो आए करके यही में कूदे। ठाकुर जी बोले हाँ भैया सांची कह रही है, ये बड़ा अवतार भयो ना एक। बोले हाँ वो मैं ही तो हो, वो मेरो ही हो, वो बड़ा भगवान में ही बन के आयो। मैया के चल बावड़ो सो ऐसी बात न बना तो रे। ठाकुर जी सहज में सत्य बोल भी देते हैं, यशोदा मैया को विश्वास नहीं होता। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीला। अब एक लीला आती है कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादद्धिपयः कल्पितैस्तेययोगैः किमर्कान् भोक्षन् विभजति सचे नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। कितनी सुंदर लीला है कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। 2-4 दिन यदि ठाकुर जी को देखे बगैर गोपियों के व्यतीत हो जाते हैं तो गोपियां आपस में मीटिंग करती हैं। गोपियां कहती हैं तेने लाला कब ना देखो। अच्छा देखो ठाकुर जी कितने साल के? 3.5 वर्ष के। और गोपियां कोई 60 वर्ष की, कोई 90 वर्ष की, कोई 40 वर्ष की, कोई 45 वर्ष की, कोई 20 वर्ष की, कोई 6 वर्ष की। ये बात सिद्ध करती है कि ठाकुर जी सब जो प्रेम है ना गोपियों का, ये निष्काम है, क्योंकि कोई उसमें उम्र नहीं है। यशोदा मैया की संग की सहेलियां भी ठाकुर जी को अपना प्रियतम मानती हैं। अब बताओ कहां तक जाओगे? बिना दांत वाली अम्मा भी ठाकुर जी को प्रियतम के रूप में देखती है। और सब गोपी कहती हैं तेने कब से ना देखो? बोले मुझको तो 2 दिन है गए। एक गोपी बोली अरे मैं तो कहा बताऊं, बार बार मूर्छा आ रही है। बोले क्यों? मायके ते आई हूं, 1 महीना है गयो, 1 महीना बाद आई हूं, मेरे तो नेत्रन में दर्द है। रो दर्श बिन दुख न लागे नैन,
नेत्रन में दर्द है रो कन्हैया दिखो ना है मुकु। अरे गोपी कछु करो मुकु ने एक बार लाला दिखाए दो। तो सब गोपियों ने मंत्रणा की, क्या करें? बोले देखो लाला पे बोलवो तो आवे ना है, बाकी झूठी झूठी शिकायत कर दें यशोदा मैया ते जाके, तो यशोदा मैया डांटवे मारवे फटकारवे को लाला को बुलावेगी, सोई हमको दिख जाएगा। बोला हाँ जे बात बढ़िया है। तो सब गोपियां झूठी झूठी शिकायत लेके गई हैं ठाकुर जी का दर्शन करने। गोपियां जाकर खड़ी हो गई। यशोदा मैया बोली अरे आज इतनी सारी गोपी कैसे? गोपियां ने अपने चेहरे का रंग बदला, आंखों का ढंग बदला और क्रोध भर के बोली मैया तुम अपने लाला को समझा लो, नहीं तो काउदना देख लेंगी हम या को। यशोदा मैया बोली कहा कर दियो मेरे लाला ने? बोले जे मत बोलो, कहा कियो, यूं गिनती करो कहा ना करे वो सब तो करे, सारे ऊध हमें तुम्हारे लाला के भीतर। मैया बोली ऐसे आरोप मत लगाओ मेरे लाला पे। हाँ मैं बता रही हूं, पहले बताओ कहा कियो। तब गोपियां कहती हैं वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। बोले आपको लाला चोरी करे? यशोदा मैया बोली काय की? तुम्हारे गहने चुरा लिए, रत्न चुरा लिए, काय की? बोले नहीं स्तेयम स्वादधिपय। काय की चोरी करे? बोले माखन की, दूध की और दही की। यशोदा मैया जोर से हंसी, बोले वाह, मेरे घर में कुआं है घी के, मेरे घर में पहाड़ है मक्खन के, और वह पहाड़ और कुआं को छोड़ के मेरो लाला तुम्हारे घर जावे गो चोरी करवे? आ गई है बात बनाती भाई, चोरी करे। बोले ना मैया हम सांची कह रही हैं। अरे नेक सो लाला है, कभी ऐसी आके खा गए होगा तो वक्त चोरी को इल्जाम मत लगाओ। अरे कभी कभी ऐसा हो बालकन को अपने घर को भोजन बढ़िया ना लगे, दूसरे को घर को बढ़िया लगे, ठीक है चंचल है मेरो लाला मैं जानू, लेकिन ऐसा चोर थोड़ी है। प्रेम ते गोद में बैठा खिलाए दे करो, कभी आ जाए करे तो गोद में बैठा के अपने हाथ से खवाए दे करो, कछु ना के गो। गोपियां बोली मैया हम करके देख चुकी हैं, तुम्हारे लाला को गोद में बैठा के मक्खन खवा में सब मुंह उतार के ऐसा टेढ़ो सा कर ले और ऐसा बिगाड़ लें जैसे नमक खा लियो हो, और ऐसे जीभ निकाल के थू थू और करें। हमने की लाला कहावे हो मक्खन में स्वाद ना है? वो ना मक्खन में स्वाद तो तभी आवे जब चोरी करके खावे। ये प्रेम ते खवा रही हो या में स्वाद ना आवे, हमें तो चोरी कोई मक्खन बढ़िया लगे। ऐसा हो तुम्हारो लाला? मैया बोली ऊंचे छीके पे टांग दे करो, अंधेरी कोठरी में रख दे करो, बाकू डर लगे हाउ ना आ जाए, हवा ते डर लगे, अंधेरी कोठरी में रख दे करो। मैया हम सब करके देख चुकी हैं। एक गोपी बोली मैंने ऊंचे छीके पे टांग दियो, सो इतनो बड़ो बांस लेके आयो कहीं ते चोरी ते आके और नीचे ते एक टक्के मारो, मटको फूट गो, नीचे ओक लगा के सबरे मक्खन को पी गयो। एक गोपी बोली मैंने अंधेरे में धर दियो, लेकिन वाकई जो पद्मराग के कंगन है वो अंधेरे में जाती चमकन लगे मैया, वो अंधेरे में जाके चोरी कर ले। हम सब करके देख चुकी हैं। एक गोपी नई बात लेके आई, बोले मैया ये तो रही चोरी की बात, आप हमको कह रही हो ऐसो करो तो चोरी नहीं कर पाएगो। चोरी अगर हमारे घर से नहीं कर पाए तो भी हमारो जीनो दुश्वार है। हमारे घर से चोरी कर ले जाए तो हमारे लिए घातक है ही, अगर हमारे घर से प्रयास करने पे भी चोरी नहीं कर पायो तो हमारे घर के बाहर ऐसे कट्टस कर जाए। बोले या घर से चोरी नहीं मिली, जब तक हमको माखन नहीं मिलोगे या घर के सब लोगों को जीनो दुश्वार करूंगो। बोले कहा करे? बोले वहां पे पेड़ पे चढ़ के बैठ जाएगा, हम जब निकलेंगे सो ऊपर तो गिलो तो कंकड़ फेंक के मार दे, हमारे बालक अकेले बाहर निकल जाए तो ऐसा जोर ते नोच के भाग जाए। एक गोपी बोली मेरे संग जो कियो वो कोई के संग नहीं करे। बोले कहा कर दियो? बोले मैं हनादि निवास तो, बोले मेरे घर आयो चोरी नहीं कर पायो तो सवेरे सवेरे मुझसे बोलो तेरे घर से चोरी नहीं आई है, कल हमको मक्खन नहीं मिलो है। मैंने की तो लाला अब कहा? बोले कल तेरे घर में सब भूखे रहेंगे, तेरे घर भोजन ही नहीं बनेगा। बोले ऐसा कहा करेगा? बोले तू देखियो कल कहा करूंगा मैं। यशोदा मैया बोली कहा कियो? बोले मैया हम सब लोगन के उठवे ते पहरे तुम्हारो लाला आयो और सवेरे सवेरे धोती वोती उतार के और नंगो है के हमारे चूल्हे पे बैठ के सब कर आयो। अब बनाओ भोजन, कैसे बनाओगी?
मैया ने मुंह पे हाथ रखो, बोले सांची कहो मेरो लाला ऐसो करे? बोले मैया हम सच्ची कहनी तुम्हारे लाला ने ऐसो किया। ये सब बातें सत्य नहीं है बंधु, ये सब बहाने हैं गोपियों के। एक गोपी बोली मैं अपने घर में पंजीरी भूज रही, तुम्हारो लाला आ गयो। मोते आके बोलो कहाँ कर रही हो भाभी? मैंने कि लाला आज तेरे भैया को जन्मदिन है, सत्यनारायण की पूजा है, तो उनके काजे पंजीरी भूज रही हूं, भोग लगेगो पंजीरी को। तो मोते बोलो भाभी सांची कहूं तो मैं ही सत्यनारायण हूं, ये सब नकली सत्यनारायण है, तुम्हारे घर में बैठे कहाँ हैं? तू मेरी पूजा करा दे, मेरे आगे पंजीरी धर दे, भोग लगा दे और पाले। अब मैं तो नेक हंस गई, मुस्कुराई गई, मैंने कहा लाला मजाक मत करे कर, और नेक ऐसे धर दियो वा के कान के नीचे। तो मोते बोलो तेने असली सत्यनारायण को अपमान कियो, तू को भोगनो पड़ेगा। मैया बोली फिर क्या कियो? बोले कहां ते कुत्ता के दो पिल्ला उठा लाए और सत्यनारायण भगवान के सिंहासन पर धर के भाग गयो। और मोते बोल के गयो नेक सत्यनारायण को जाके देख लियो अपने इनको। मैंने जाके देखे तो परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ऐसो तुम्हारो लाला। बंधुओं ये ठाकुर जी का स्वभाव है, ये त्रिलोकी नाथ का स्वभाव है, ये जगन्नाथ का स्वभाव है। ये हमारे वृंदावन बिहारी लाल बड़े सीरियस लगते हैं ना, है नहीं है बिल्कुल भी। संसार के लोग अपने आप को बनावटी दिखाते हैं, अंदर से कुछ और होते हैं। ऐसे हमारे लाल जी भी दिखाते ऐसे हैं कि हम बड़े सीधे हैं, बड़े सच्चे। देखो यूं ही खड़े रहे, वे बहुत चतुर हैं भैया। भीतर इतने नेक से लाला है, लेकिन पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी है इनके, बहुत उधम मचा। यशोदा मैया को क्रोध आया, मैया ने आवाज लगाई लाला ओ कन्हैया जल्दी आ। यशोदा मैया कभी ऐसे नहीं उठाती ठाकुर जी को। कैसे उठाती हैं यशोदा मैया? पद है। कैसे उठाती हैं यशोदा मैया? सुनो, आप भी ऐसे उठाया करो लाल जी को। मैया जाती हैं, ठाकुर जी पीरी रजाई ओढ़ के सोमे, और वहां में भी मैया इत्र लगावे रात में, लाला को रात भर सुगंधी आती रहे। वह पीरी रजाई को ओढ़ करके ठाकुर जी सोमे, मैया जाकर के बिस्तर के बगल में बैठ जाए और लाला के एक चरण को दबानो प्रारंभ करे, और दबाते दबाते फिर भैरव राग में गावे। मोहन जाग रे बलि जई है, लाला जाग रे बलि जई। लाला चल, वो रह गई, उठ जा चल। ठाकुर जी ना उठे, उठ तो गए लेकिन मैया को परेशान कर रहे हैं, तो क्या करें? ऐसे चदरिया हटाए के अपनी आंखन को निकारें और टिमटिमाते हुए मैया को देखें। बोले पहले मुंह को जे बता, मुंह को कहा देगी? अच्छा मतलब उठवे के काज भी तो को कुछ चाहिए? बोला हाँ पहले मुंह को बता, आज मुंह को कहा देगी? तब यशोदा मैया कहती हैं तेरे कारण श्याम सुंदर, मैं नई मुरलिया लई, मैं नई मुरलिया लेके आई हूं लाला तेरे काज, चल उठ जा। इतने में ठाकुर जी उठ जाते हैं, उठ के कहाँ है मुरलिया कहाँ है? मैया वही पुरानी दिखा दे, ले जे ये ए मैया तू बात बनावे, फिर से सो जाए ठाकुर जी, मैं ना उठ रहा हूं। पीत पट दूर दे मुख ते, पीत पट पीत रजाई दूर दे मुख दे, छाड़ दे अलसई। लाला ऐसो आलस ना करो करे, चल या को पीरी रजाई को हटा, अपना मुख दिखा, देख मैं तेरी बलैया लाऊं, तेरी आरती उतारूं, कैसे सुंदर लग रहा हो मेरो लाला। ना मैया पहले मुख को छू दे। यशोदा मैया बोली अब कैसे उठाऊं लाला को? सोई मैया लाला को एक प्रलोभन देती है, क्या? गायन के गलबंद खूंटे, वे तो डगर बन की लई। देख लाला तू तो सो रहे हो और आज देख कहा भयो। ठाकुर जी बोले कहा भयो मैया?
बोले जिन गैयान को तू चरावे ले जावे ना, उनको आज बलराम लेके जा रहा है वन में, और सबरी गैयान को लेके जा रहा। इतने में ठाकुर जी ने महाराज रजाई दूर फेंकी, उठ के बैठ गए। बोले या बलराम को मैं अभी बताऊं। सोई अपनी बंसी ढूंढने लगे, कारी कमरी पहनने लगे। इतने में मैया ने लाल जी के मुख से दूध लगाए दियो, और दूध मुख से लगते ही ठाकुर जी की मंगला हो गई। यशोदा मैया ने आरती कर दी। चल अब बात मत बनावे, बलराम कहीं ना गयो, अब तू उठ गयो। ठाकुर जी बोले मैया तू बहुत छलते उठावे मुँह को, वो तू उठे ही ना है तो कहा करूं। ऐसे मैया यशोदा नित नए लोभ लुभाने भाव से लाल जी को उठाती है। बंधु, अपने घर के ठाकुर जी को भी ऐसे करो। रात्रि में सुलाने के बाद कुछ नवीन, कोई लड्डू बनाओ, कोई ऐसी सामग्री बनाओ, कुछ नए वस्तु लाओ, नए वस्त्र ले आओ। वे घर के लाला हैं, वो कोई मूर्ति नहीं है भैया। उनको ऐसे भाव से मत करो। और सवेरे सवेरे उठावे जाओ ना, तो उस नई वस्तु को ठाकुर जी के सिराने रखो, और तब इसी भाव से उठाओ। देखो लाल जी हम आपके लिए क्या लाए हैं, जल्दी से उठ जाओ। और फिर उस भाव को कह के ठाकुर जी को उठाओ, और फिर उठाते ही ठाकुर जी की मंगला आरती करो। आरती करने के बाद ठाकुर जी को दूध भोग लगाओ। उठते पट दूध पियो। कई बार ठाकुर जी कैसे उठते हैं तो रसिकाचार्य वर्णन करते हैं। बोले यशोदा मैया लाल जी के सिरहाने अपनो हाथ रखे, और हाथ रख के लाल जी को ऐसे उठावे। अभी सो ही रहे ठाकुर जी, और ऐसे मुख से दूध को पात्र लगा दे। सोते सोते ठाकुर जी दूध पीने लगे। पीते जैसे पूर्ण हुए सोई ठाकुर जी की आंख खुल जाए। लाड़ चाव के लाला है ना, ऐसे ही उठे। इसी भाव से सेवा करो। और ये जो राग अभी हम गा रहे थे, ये सुबह भोर का राग है। अगर किसी की गायन शैली अच्छी हो, ये 2-3 राग सीख लो। रात में बिहाग, सुबह भैरव। ठाकुर जी को इन्हीं भावों से उठाओ। सेवा में बहुत सुख है बंधु, पर वो सेवा ऐसे ही की जाए कि लाल जी प्रत्यक्ष विराजमान है। लोग बाग ठाकुर जी को सामान्य पाषाण मान करके सेवा करते हैं बंधु, वो सेवा नहीं है, केवल खाना पूर्ति है। सेवा करते करते एक दिन अनुभव होने लग जाए कि ठाकुर जी की जैसे हमारी त्वचा वैसी त्वचा है, ठाकुर जी बिल्कुल वैसे ही। और हाथ जोड़ के प्रार्थना, प्रदर्शन। मुझसे कितने लोग कहते हैं महाराज जी आप अपने लाल जी के नित्य दर्शन का एक वो कुछ करिए ना। नहीं, क्यों? हमारा बेटा सुंदर है तो क्या हम रोज उसको प्रचारी करते रहे? ब्रॉडकास्ट में सबको उसको फोटो ही भेजते ना, देखो हमारा लाला आज ऐसा लग रहा, हमारा पुत्र आज ऐसा हमारी बेटी देखो ऐसी लग रही है, ऐसे घूम रही है। ठाकुर जी को क्यों करते हैं हम? कभी कभी बात अलग है, किसी की श्रद्धा बने तो कभी कभी के लिए ठीक है। अपने निज ठाकुर जी को जितना हो सके छुपाओ, अपने पास रखो। यशोदा मैया ने लाल जी को आज चिल्ला करके उठाया। ठाकुर जी उठे, आंख मीड़ी, आज मैया ने ऐसे क्यों उठाया मुंह को? ठाकुर जी जैसे ही गए तो देखे बहुत सारी गोपियां खड़ी हैं। मैया के पल्लू से जाकर के छुप गए ठाकुर जी। मैया बोली अरे लाला ये सब गोपी कहा कह रही हैं? कोई गोपी कछु, कोई गोपी कछु, कोई गोपी कछु। ठाकुर जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। मैया से बोले मैया तेरी सौगंध खा कह रहा हूं, मुझको जो ना पता इनको घर कौन सी गली में सबरी झूठ बोल रही है जे। लेकिन छोटे से लाल जी की बात कौन माने? यशोदा मैया तो हाथ पकड़ करके दोनों ऐसे पकड़ लिए और लाल जी को डांट रही हैं। और लाल जी ऐसे गोपियों को देख रहे हैं और गोपियां दूर से ही बलैया ले रही हैं। हाँ दिख गयो हमारो चंद्रमा, दिख गयो हमारो लाला, दिख गयो। अब नेक शांति पड़ रही है हृदय को। जब मैया ज्यादा डांटने लगती तो गोपियां जाती, नहीं मैया नहीं, बस इतना ही रहने दो, इससे ज्यादा नहीं, कोई बात ना, हमारो ही तो लाला है। ऐसे ठाकुर जी की मधुर बाल लीला। अब हम शीघ्र आगे चलें। भगवान की आगे दामोदर लीला आती है। एक दिन ठाकुर जी को मैया ने ठाकुर जी को ऊखल से बांध दिया। ठाकुर जी ऊखल में बंध गए। 2 वृक्षों के बीच से निकले, स्पर्श करते ही वृक्ष टूट के गिर गए और नलकुंवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे
दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। हे नाथ, ऐसी कृपा कर दो हमारी हर इंद्रिय आपके भजन में लग जाए। बस दोनों पर भगवान ने कृपा की। ब्रजवासियों ने जैसे देखा वृक्ष टूटे पड़े हैं, यशोदा मैया ने संकल्प कर लिया अब हम यहां नहीं रहेंगे, चलो मैंने वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, चलो मैंने वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, जहाँ विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की कि वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। बोलो वृंदावन धाम की। जिस वृंदावन में आप बैठे हैं ना बंधु, संपूर्ण भागवत में भगवान जितनी भी जगह पर गए हर जगह का वर्णन किया गया, परंतु ऐसा कहते हैं कि जैसे एक भाव हम लोग कभी कभी रखते हैं ना, बस ये मिल जाए फिर चाहे हमें कुछ ना मिले हम सब सह लेंगे, ऐसी हमारी कभी भी स्थिति होती है। ऐसी ठाकुर जी की स्थिति वृंदावन के प्रति है। यहां पर एक शब्द वृंदावन के लिए कहा गया, सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी कह रहे हैं वृंदावन में कैसे भी रखो मुझे, मैं प्रसन्न हूं। ठाकुर जी कह रहे हैं अगर हमारा भोग ना लगे, श्रृंगार ना हो, हमारा नैवेद्य ना हो, हमारे साथ कोई लीला ना हो, केवल हम वृंदावन की सीमा के भीतर हैं, कुछ ना भी मिले तो भी हमको सुख लगता है। इतना प्रिय है ठाकुर जी को वृंदावन। क्यों? क्योंकि ये वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, इस वृंदावन को विश्वकर्मा ने नहीं बनाया, तो ये हमारी श्री जी, श्री किशोरी जी, परम दुलारी श्री राधिका रानी जी ने अपने हाथ से वृंदावन का निर्माण किया है। कभी कभी इतना सौभाग्य लगता है बंधुओं ब्रजवासी होने का। क्यों? क्योंकि सब जगह यही वर्णन है कि ब्रज में जन्म भी होता है ना, तो सोचो कि श्री जी उसका स्मरण करके उसको जन्म देती हैं कि ये वृंदावन जाएगा, ये वृंदावन आएगा। प्रार्थना करना बंधु, हमें वैकुंठ ना मिले, हे बिहारी जी कृपा कर देना, इस जन्म तो मन में वृंदावन रहे, अगले जन्म में तन भी वृंदावन में रहे, यही जन्म हो जाए हमारा, बस और कोई अभिलाषा नहीं। हमारे वृंदावन में जब कोई व्यक्ति प्राण त्याग देता है ना, तो यहां के रसिक जन गाते हैं। सब लोग गा लो एक बार, वृंदावन की बात आई है। हम 1:30 बजे कथा विश्राम कर देंगे, क्योंकि आपको भोजन प्रसाद पाना है, फिर खर्राटे मार के दोबारा आना है, नहीं तो कथा में सो जाओगे। हम तो अभी खाली पेट आए हैं, अब जाके इतना ही कहेंगे कि दोबारा कथा करने आ सकें। बड़ी तपस्या भैया, व्यास होना कोई सामान्य बात नहीं। लेकिन एक रसिक जनों की वाणी है बंधु, वृंदावन 4 रूपों में भगवत प्राप्ति कराता है। पहला, मृत्यु कहीं भी हो, जन्म वृंदावन में हो। दूसरा, जन्म कहीं भी हो, मृत्यु वृंदावन में हो।
तीसरा, जन्म भी कहीं हो जाए, मृत्यु भी कहीं हो जाए, लेकिन अंतिम श्वास निकलते समय वृंदावन की याद आ जाए। और चौथा और सर्वश्रेष्ठ, मृत्यु भी कहीं हुई, जन्म भी कहीं हुआ और अंतिम समय में वृंदावन याद भी नहीं आया, लेकिन चिता में अग्नि लगने से पहले शव यात्रा में कोई ब्रजवासी आ गया, तो भी मुक्त हो जाओ, तो भी श्यामा श्याम की प्राप्ति हो जाएगी। हमारे ब्रज के रसिक गाते हैं, कोई वृंदावन में यदि प्राण त्यागता है या वृंदावन में जन्म लेता है तो वो वैकुंठ नहीं जाता, वो स्वर्ग नरक नहीं जाता, वो पुनश्च निज वृंदावन में चला जाता है। वृंदावन का कॉन्सेप्ट अलग है। वृंदावन में निज वृंदावन है, एक अप्रकट वृंदावन है। उस अप्रकट वृंदावन में ईंट पत्थर के ये सब दुकान है, वृंदावन ऐसा ही, लेकिन ये सब नहीं है उस वृंदावन में। एक प्रकार से अप्स एंड डाउन्स करके वो है, अभी हम ऊपर हैं, यहीं भीतर ही एक निज वृंदावन और है, ऐसा ही। लेकिन वहां पर इस प्रकार की वस्तु नहीं है। वहां खाने पीने के लिए चाट भल्ले लस्सी ये सब नहीं है। वहां भोजन क्या है? बोले श्यामा श्याम दिख जाते हैं, बस यही भोजन है। वहां पानी क्या है? बोले किशोरी जी का दर्शन हो जाए, यही जल है, इसी से ही क्षुधा निवृत्त हो जाते हैं। रसिक जन टोली की टोली लेकर के इधर उधर श्यामा श्याम का कीर्तन करते हुए घूमते रहते हैं और बड़ी बड़ी अटारियों से आचार्य गण आवाज लगाते, अरे भैया सुनो, जल्दी सब सेवा कुंज आ जाओ, श्यामा श्याम यहीं विचरण कर रहे हैं। सब टोली दौड़ करके जाती है, कुंजों में छुप करके बैठ जाते हैं और वहां कुंज से श्यामा श्याम का दर्शन करते हैं और उसी से ही मन को आनंदित कर देते हैं। उस निज वृंदावन में मीराबाई भी हैं, उस निज वृंदावन में सूरदास भी हैं, निज वृंदावन में कुम्भन दास भी हैं, निज वृंदावन में कबीर दास भी हैं, निज वृंदावन में वो सारे रसिक हैं जिन्होंने वृंदावन को गाया है। श्री हृदयवंश महाप्रभु, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री स्वामी रसिक निपृति, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, श्री बिहारिन देव जी, श्री हरिराम व्यास जी, ये सब उस निज वृंदावन में हैं। जब श्यामा श्याम दिख जाएं तो उनका दर्शन, और जब वो ना दिखें तो इन रसिक जनों के चरणों में बैठ के उनकी वाणी का श्रवण। ये है निज वृंदावन। हमारे रसिक जन जब वृंदावन में कोई प्राण त्याग देता है तो गाते हैं, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो सब लोग भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। जारज को सुर नर मुनि वंचित, जारज को विधि शंकर सिर नायो, ओ विधि शंकर विधि शंकर सिर नायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो सब लोग गाओ साथ में। बहुतक युग यारज बिन बीते, बहुतक एक व्यक्ति ने परसों मुझसे एक प्रश्न किया, महाराज जी ब्रज की रज की इतनी श्रेष्ठता क्यों है? दो बात। पहली बात कि इस ब्रज में ठाकुर जी ने कभी पादुका ग्रहण नहीं की।
आप सर्दियों में मोजे पहन के घूम रहे हो, जूता चप्पल पहन के घूम रहे हो, लेकिन इसी ब्रज में कभी कितनी भी सर्दी पड़ी हो, लेकिन हमारे श्याम सुंदर सदैव अनावृत चरणों से ब्रज में घूमते थे, बिना पादुका के। तो जिस परब्रह्म के चरण को पाने के लिए लक्ष्मी भी तरसती है, उस परब्रह्म के चरणों का अनावृत स्पर्श इस ब्रज को प्राप्त हुआ है, पहला कारण। और दूसरा कारण, 84 कोस के ब्रजमंडल के प्रत्येक कण को ठाकुर जी ने अपनी जिह्वा से चाटा है। समझ रहे हैं बात? अभी आगे प्रसंग आएगा कि ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल बालों को और सब बछड़ाओं को लेकर के हरण करके चले गए। 9 लाख गैया हैं ठाकुर जी की, और 9 लाख गैयाओं के कितने बछड़ा बछिया होंगे? 20-25 लाख बछड़ा बछिया थे ठाकुर जी के। उनको ठाकुर जी चराते थे और उनको ब्रह्मा जी हरण करके ले गए। तो 20-25 लाख बछड़ा बछियाओं को जब ब्रह्मा जी ने हरण किया, सबके रूप में ठाकुर जी बन गए, ठाकुर जी बछड़ा बछिया बन गए। और जब वही बछड़ा बछिया पूरे ब्रजमंडल में 84 कोस में फैल जाते, एक एक कण को अपनी जीभ से चाट करके पवित्र कर रहे थे। ये ब्रजमंडल की रज है। जिन ठाकुर जी के सन्मुख पधराए हुए प्रसाद को हम लोग सिर से लगा के पाते हैं, ये पूरे ब्रजमंडल की धरती प्रसाद है, ठाकुर जी के मुख से उच्छिष्ट है। इसलिए रज की महिमा है। बहुतक जुग या रज बिन बीते, बहुतक युग जन्म जन्म दहकायो, जन्म दहकायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। कितनी सुंदर बात। जब वृंदावन में कोई प्राण त्यागता है या वृंदावन के स्मरण करते हुए प्राण त्यागता है, तो जैसे ही वो प्राण त्याग करके निज वृंदावन में जाता है, उसका स्वागत कौन करता है? निज वृंदावन के द्वार पर ही श्यामा श्याम आकर के उसको अपने हृदय से लगाते हैं। श्यामा श्याम, एक तरफ से तो उसके कंधे पर भुजा किशोरी जी डालती हैं, दूसरी तरफ से कंधे पर भुजा लाल जी डालते हैं, बीच में उसको रख लेते हैं। और फिर क्या करते हैं? श्यामा श्याम जो बिहरत दो, श्यामा श्याम जो बिहरत दो। और फिर क्या करते हैं? उसके नए परिवार से उसको मिलाते हैं। बोले आज से ये श्री हृदयवंश महाप्रभु ही तुम्हारे परिवार हैं, आज से रसिक जन जितने भी बैठे हैं यही तुम्हारा जीवन है, यही तुम्हारे सर्वस्व है, आज से मीराबाई ही तुम्हारी बहन है, आज से ये सब रसिक जन ही तुम्हारा परिवार है। श्यामा श्याम जो बिहरत दो, श्यामा श्याम जो बिहरत दो। सखी समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो। और कितनी अच्छी बात, वृंदावन के स्मरण में या वृंदावन में कोई प्राण त्याग दे तो भैया शोक मत करो, शोक संताप करो मत को, शोक संताप करो मत को। दाव भलो बनियायो, दाव भलो बनियायो। भाग्य बड़ो वृंदावन
ऐसे वृंदावन धाम। भाग्यशाली हैं जो वृंदावन में जन्म लेते हैं, क्योंकि श्री जी की आज्ञा से ही, श्री जी के अनुग्रह से ही वृंदावन में कोई भी क्रिया संभव हो सकती है। ऐसे वृंदावन में ठाकुर जी पधारे। ठाकुर जी को प्रिय इसलिए क्योंकि वृंदावन की रचना स्वयं किशोरी जी ने की है। वृंदावन आकर के ठाकुर जी ने यहाँ अघासुर का वध किया, वन चारण लीला की, तो वहां पर ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों का हरण कर लिया। क्यों किया? क्योंकि उनको लगा कि ये भगवान नहीं है, कोई भेलू पिया है। क्यों? मधुमंगल के मुंह पे लगी कड़ी चाट गए ठाकुर जी। इतना सुंदर पद है, अगर हमको खुली छूट मिल जाए तो हम पद ही पद गाएं। एक पद है, आप कहोगे महाराज जी बस पूरी करो कथा, लेकिन एक पद है, अब पद नहीं पूरा नहीं गाऊंगा। आज दधी मीठो मदन गोपाल। आज ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग में वन में दही को भोग लगा रहे हैं। जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया। सब ग्वाल बाल आ गए महाराज, ऊपर से पत्ता तोड़ तोड़ के दोना लेके ठाकुर जी के आगे आगे। ठाकुर जी अपने हाथ से दही बांट रहे हैं सबन को। ऐसो दही हम कबहू ना चाखे, सुन गोकुल के नाथ। आज आप अपने हाथ से बांट रहे हो तो कुछ अलग ही स्वाद आ रहा है दही में। सब ने दही ले लियो महाराज, लेकिन लंबी लाइन खड़ी ग्वाल बालन की, सब रो दही बट गयो, बचो ही नहीं। 4-5 ग्वाल बाल रह गए, तो जिनको मिल गए वो हंसी उड़ाने लगे, बोले ले ले, अब ना मिलोगे तो हम लोग खा गए सबरे दही। ठाकुर जी बोले भैया कोई उदास नहीं होना चाहिए, 4-5 ग्वाला उदास है, बोले हम क्या करें, हमें तो मिलो ही ना है। सो आहा कितनी सुंदर लीला। जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट लो। एक उंगली तू चाट ले, एक अंगूठा तू चाट ले, और हथेली तू चाट ले। ये हाथ में पूरा मक्खन लगा, तुम लोग चाट ले। एक मुंह को छोड़ दियो, बाकू मैं चाट लूंगा। अब सब ग्वाल बाल ठाकुर जी की उंगली उंगली चाट रहे हैं अपनी जीभ निकाल के। ब्रह्मा जी आकाश से देखो, बोले राम 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 राम, ये भगवान है, ये यज्ञ भोक्ता भगवान, इनको हम पवित्र वस्तु देते हैं, सब चीज इतनी सुंदर निवेदित इनके चरणों में अर्पित करते हैं, और ये यहां पर ये लीला कर रहे हैं। ये भेलू पिया है, ये भगवान नहीं है। और भगवान के ग्वाल बालों का हरण कर लिया। ठाकुर जी ने ग्वाल बालों का रूप धारण करके 1 वर्ष तक लीला की, और 1 वर्ष के पश्चात ब्रह्मा जी देखने के लिए आए कि देखूं भेलू पिया कृष्ण की हालत क्या हुई। तो जो ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में थे वही नीचे घूम रहे थे। ब्रह्मा जी की सर घूम गया, बोले कि दूसरी एज इट इज सृष्टि बनाने की क्षमता तो केवल श्री कृष्ण में और किसी में नहीं है। मैंने गलती कर दी है, बेलूपिया नहीं है, साक्षात भगवान है। क्षमा मांगने के लिए भगवान के चरणों में जाने का मन बना रहे थे, बोले पहले असली ग्वाल बालों को ले आऊं, चरणों में निवेदित करके क्षमा मांगूंगा। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक जा रहे थे तो भगवान पहले ही ब्रह्मलोक पहुंच गए और ब्रह्मा जी बन करके पहुंच गए, और द्वारपालों से कहा कि हमारे जैसे दिखने वाला कोई और आवे तो मार पीट के भगा देना। असली ब्रह्मा पहुंचे। ब्रह्मा जी ने जैसे प्रवेश किया, द्वारपालों ने बिना पूछताछ के डंडे बरसाने शुरू किए, भाग यहां से, बेलूपिया कहां से आ गया। ब्रह्मा जी बोले ए तुमको पता नहीं मैं ब्रह्मा हूं, सृष्टि करता, पूरी सृष्टि बनाता हूं। बोले अभी बताएं तुझे, हमारा ब्रह्मा भीतर बैठा, तेरे जैसे बहुत घूमते, चल भाग यहां से। ब्रह्मा जी बोले भैया ब्रह्मा भीतर बैठे हैं? बोले हाँ। समझ गए कि ये तो ठाकुर जी की लीला है, स्वीकार कर लिया कि मैं नकली ब्रह्मा हूं, मुझे भीतर ले चलो। भीतर जैसे ही गए महाराज, ब्रह्मा की पदवी पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण क्रोध में बैठे थे। ब्रह्मा जी ने जाके कान पकड़े, क्षमा कर दो। बोले नहीं, तुमने मेरे ब्रजवासियों को मुझसे दूर क्यों किया? मेरे प्रेमी ब्रजवासी, मैं उनके साथ लीला करूं, उनके साथ झूठा खाऊं, कुछ करूं, तुम कौन होते हो ब्रह्मा बीच में आने वाले? वो मेरे हैं, मेरे अपने हैं, अपनों के संग अपना कैसे भी रहे। तुम मेरी सत्ता निर्धारित करोगे कि भगवान ये नहीं कर सकते? ब्रह्मा जी बोले मुझसे गलती हो गई भगवान, क्षमा कर दो। भगवान बोले कदापि नहीं। ब्रह्मा जी ने बहुत लंबी स्तुति गाई, लेकिन ठाकुर जी ने क्षमा नहीं किया। इसलिए भैया कितने भी अपराध हो जाएं, सब में क्षमा मिल जाएगी, लेकिन कभी किसी भक्त को ठाकुर जी से दूर मत करना, किसी की भक्ति में विक्षेप मत डालना। ब्रह्मा को नहीं बख्श रहे ठाकुर जी, तो हम कौन हैं?
हमको भी नहीं छोड़ेंगे। ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, ठाकुर जी ने क्षमा नहीं किया और भगवान वहां से चले गए, रूठ के ही चले गए।